अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिल ईमान वल इस्लाम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिहिल्लज़ी इस्तंक़ज़ना बिही मिन इबादतिल औसान वल असनाम व अला आलिहि व अस्हाबिहि नुजबाइल बररतिल किराम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। एक बार मोहब्बत से दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। जनाब रज़ाउल भाई ने तन्हा वो काम करके दिखा दिया जो काम गांव के सारे लोग मिल के भी नहीं कर पाते। किसी गांव में 100 घर की आबादी होती है, 100 लोग मिलकर 50 बार मीटिंग करते हैं और 3 महीने से चंदा करते हैं, तब जाकर एक छोटा सा जलसा होता है। मगर रज़ाउल भाई ने वो काम तन्हा करके बता दिया कि कैसे अकेले जलसा होता है। ये चाहते तो ये 2 लाख रुपए बचाकर अपने घर में लगा सकते थे, कोई सामान खरीद सकते थे, मगर इन्होंने दुनिया नहीं बल्कि आखिरत जमा करने की कोशिश की कि दुनिया का मकान तो आज है कल गिर जाएगा और जो खाया वो ख़त्म हो गया, लेकिन जो पैसे दीन की राह में लग गए वही पैसे असल पैसे हैं जो उसे यहाँ बरकतें और मरने के बाद जन्नत की नेमतें दिलाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने ऐसे ऐसे नात खानों का सिलेक्शन किया। कहाँ जा रहे हैं आप? पैसा दे दिया और आप जा रहे हैं? अच्छा ठीक है, आ जाइए। शहबाज भाई जल्दी आ जाइएगा। भाई चंद लोग हैं इधर वाले, अगर सामने आ जाइए, सामने आ जाइए। चंद लोग हैं बैठना है तो सामने आकर बैठे। भाई पीछे वाले भी आप लोग आगे आ जाए, बिल्कुल करीब आकर के बैठे आप हज़रात। माशाअल्लाह सुने बैठ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत जबरदस्त शायर जिसे सारा हिंदुस्तान सुनना चाहता है। दिलबर शाही का नाम आते ही लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। बच्चे बच्चे खुशियों के तरंग में झूमने लगते हैं कि अब मैं सुनूंगा। बहुत महंगा शायर, इनको रज़ाउल भाई ने बुलाया, अपने गांव में उतार दिया उस शायर को और आपने जी भर कर उनकी नात सुनी। अभी ये और पढ़ते, लेकिन चूंकि उन्होंने मेरा ख्याल किया कि कुछ 1 घंटे की तकरीर हो जाए, उसके बाद फिर ये पढ़ेंगे। शहबाज नूरी अभी एक उभरता हुआ मद्दाह रसूल नात खां, अभी बड़ी तेजी के साथ पूरे हिंदुस्तान के बड़े बड़े जलसों में उनकी शिरकत होती है। अब बहुत अच्छा दिल लगा कर पढ़ते हैं। एक ही शायर काफी था जलसे के लिए, लेकिन इन्होंने दोनों अजीम मद्दाहान रसूल को बुलाकर मोहब्बत और अकीदत का इजहार किया है। अल्लाह तबारक व तआला इनके कारोबार में बरकतें अता फरमाए। इसी तरह मरते दम तक दीनी इजलास मुनक़िद करके मजहबी जज्बे का इजहार करते रहने की तौफीक अता फरमाए। आप लोग जितने बैठे हुए हैं बस थोड़ी देर सब्र कर लें। मैं सिर्फ एक हदीस पाक कुरान शरीफ की एक आयत पढ़ता हूँ। अगर आप मुतालबा करेंगे कि अब दूसरी आयत और पढ़ें, दूसरी हदीस और पढ़ें, तो मैं पढ़ूंगा।
वरना इसी एक हदीस से एक कुरान शरीफ की एक आयत की तशरीह और तर्जमा और शान नुज़ूल बयान करके मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर दूंगा। अल्लाह तबारक व तआला मेरी माँ बहन बेटियों को सलामत रखे। जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, मर्द से कई गुना ज़्यादा हमारी बेटियाँ यहाँ मौजूद हैं, हमारी माएँ मौजूद हैं। और हालांकि जलसों में आमतौर पर ऐसा नहीं होता है, वो आती हैं, थोड़ी देर बैठती हैं, गपशप करती हैं और चली जाती हैं, लेकिन परसनी की माँ बहन ने बता दिया कि औरत होने के बावजूद कैसे खामोश रहा जाता है और कैसे बयान सुना जाता है। इस कदर नज़दीक बैठने के बाद भी आवाज़ उनकी नहीं आ रही है और वो बहुत गौर से गुफ्तगू सुन रही हैं। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं कि औरतें वही सबसे ज्यादा खूबसूरत होती हैं जो कम बोलने वाली होती हैं। घर का आधा सुकून उनकी खामोशी से वाबस्ता रहता है और घर का सारा टेंशन इनके बोलने की वजह से होता है। लड़ाई झगड़ा तकरार केस मुकदमा तलाक खुला, ये सारी चीजें सिर्फ ज्यादा जबान चलाने की वजह से होती हैं। वो हजार खूबसूरत हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं, नाक लंबी है, चेहरा गोरा है, खूब ठीक है, लेकिन अगर जबान अगर ज्यादा बोलती है तो सारे हुस्न पे पानी फिर जाता है, फिर उनको देखने को दिल नहीं करता है, शौहर उनसे भागे भागे फिरता है, नजर नहीं पड़े इस पर। लेकिन अगर वो काली कलौटी है, देखने में बहुत खूबसूरत नहीं है, लेकिन अगर जबान उसकी अच्छी शीरी मीठी है और कम बोलने वाली है तो शौहर तो उस पे दिल जान निछावर करना चाहता है, उनके पांव के नीचे दिल बिछा देता है। इसलिए अपनी बेटियों को ये तालीम जरूर दें कि वो हमेशा कम बोलती रहे, कम बोले और जहां नाप तौल कर बोले, ताकि शौहर उनसे बात करना चाहे। ये बात कम करती है तो बोले मुझसे, और अभी शौहर बोलता है कि चुप रहो, तुम्हारा चुप रहना ही अच्छा लगता है। औरतें बड़ी खूबसूरत होती हैं जब वो कम बोलती हैं। और इसकी ट्रेनिंग कहाँ होती है? इसकी ट्रेनिंग इसी तरह के जलसों में हो जाती है। वो 4 घंटे बैठकर चुप होकर तकरीर सुनती रहें, और जहां 10-20 तकरीरें खामोश होकर सुनेंगी तो एक दिन की खामोशी साल के 360 दिन उनके घर में रहमतें उतार देंगी। अल्लाह तबारक व तआला मेरी माँ बहन बेटियों को खामोश रहने और अपने घर को जन्नत बनाने की तौफीक अता फरमाए। इस जलसे का नाम अज़मत मुस्तफ़ा है, और आज फितनो फसाद के इस वक्त में जरूरत है कि आक़ाए दो जहां की अज़मत पे खिताब किया जाए। बहुत सारी जबानें खुल रही हैं, बहुत सारे लोग बकवास कर रहे हैं, हुजूर की शान के खिलाफ बोल रहे हैं, सरकार दो जहां की अजमत पे उंगली उठाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये बात बिल्कुल सच है। नफरत और दुश्मनी से हटकर अगर आदमी हकीकत से करीब होकर सोचे तो गैर मुस्लिम को भी कहना पड़ेगा कि इस रुए जमीन पर अगर कोई लाजवाब इंसान आया है तो मोहम्मद अरबी के ज़ाते के नाम। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने तहकीक की, मुताला किया, गौर फिक्र किया, उन सबों ने अपने दिल के जज्बात को जाहिर किया। मैं ये कह सकता हूँ कि आई कैन नॉट फाइंड एनी अदर मैन इन हिस्ट्री लाइक मोहम्मद। मैं पूरे मानव इतिहास में मुस्तफा का जवाब नहीं पाता। नरसिंहानंद जैसा आदमी बहुत कम पढ़ा लिखा और जिद्दी और सस्ती शोहरत हासिल करने वाला आदमी, चूंकि जब आदमी सोचता है कि मैं खामोश रहता हूं, समाज में मेरी इज्जत नहीं है, तो फिर वो खूब झूठ बोलना, गाली गलौज करना और बकवास करना शुरू कर देता है ताकि लोग मेरी तरफ तवज्जो दें। ये आदमी का नेचर है। जैसे बच्चे देखते हैं कि माँ बाप मेरी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं तो बच्चा रोना शुरू कर देता है ताकि माँ की तवज्जो उसकी तरफ हो जाए। अगर शराफत से पैसा नहीं मिलता है तो आदमी सोचता है कि मैं डकैती करूं और पैसा कमाऊं। अमन और सुकून की जबान इस्तेमाल करने से अगर इज्जत नहीं मिले, शोहरत नहीं मिले,
तो कुछ लोगों की आदत है कि वो शांति भंग करने की बात कह के सुर्खियों में आना चाहते हैं, मीडिया में आना चाहते हैं। आज से बहुत दिन पहले गैर मुस्लिम का एक लीडर बिहार की राजधानी पटना में आया था। उन्होंने खूब ऑल फॉल भगा कि मुसलमानों को पाकिस्तान भगा देंगे और इनका वजूद मिटा देंगे, इनकी सारी जिंदगी को तबाह कर देंगे, मस्जिदों को बंद कर देंगे। खूब जी भर के उन्होंने गाली दी मुसलमानों को। गैर मुस्लिमों ने उसे सिक्के पे तौल दिया, जय जयकार के नारे लगने लगे। वो आदमी पढ़ा लिखा आदमी था, लेकिन उन्होंने सोचा कि मैं पढ़ी लिखी बात करता हूं, कोई ध्यान नहीं देता है। एक मौलवी साहब भी कह रहा था आज से 4-5 साल पहले कि जब मैं कुरान हदीस की बात बोलता था तो कोई मुझको बुलाता नहीं था, और जब मैं इधर उधर बोलना शुरू कर दिया तो फिर हम लोग मुंह बनाने लगे। यानी जैसी रूह वैसा फरिश्ता, जैसी पब्लिक वैसा खतीब। तो उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया। उसी तरह से वो गैर मुस्लिम ने, पढ़ा लिखा आदमी था वो, लेकिन जब देखा कि ना अखबार में हमारा चर्चा हो रहा है ना मेरी शोहरत हो रही है, तो उन्होंने ये तरीका इख्तियार किया, खूब जी भर के गाली दी मुसलमानों को। अब जब गाली देना था कि लोगों ने उनको हीरो बना दिया, सर पे उठाया, सिक्के पे तौल दिया, खूब जय जयकार हुआ उसका। तो उन्होंने उसी दिन से डिसीजन ले लिया कि जिस काम में ज्यादा मुनाफा हो वही काम करना चाहिए, और उन्होंने फिर सारी जिंदगी मुसलमान के खिलाफ बोलना शुरू किया। खूब दौलत बटोरी उन्होंने, खूब शोहरत मिली उसको। तो आज की तारीख में एक मंदिर का पंडित नरसिंहानंद, उन्होंने भी यही शुरू कर दिया है। सोचा कि मैं तो बहुत दिन से पंडित हूँ, महंत हूँ, बुढ़ा होने वाला है, वो हो भी चुका है, लेकिन हम लोग भी नहीं जानते थे, कोई नहीं जानता था। सोचा कि ऐसा काम करो कि शोहरत मिल जाए, लोगों की मोहब्बत बटोरूं। तो उन्होंने सोचा क्या करें, अब राम की तारीफ करेंगे तो कोई करीब नहीं आएगा, सीता की तारीफ करें कोई करीब नहीं आएगा। तो अब उन्होंने सोचा कि एक जात है जिस पर दुनिया के करोड़ों मुसलमान फिदा होते हैं, जिनका चर्चा, जिनकी तारीफ, जिनकी तौसीफ हर जबान बयान करती है, क्यों नहीं उनको टारगेट बनाया जाए। उन्होंने सरकार दो जहां अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी शुरू की, और देखते ही देखते गैर मुस्लिमों की काफी अकीदतें उनके पास चली गई, दौलतों का ढेर लग गया, शोहरत हो गई। अब उसके बाद से उस जालिम ने इस्लाम और इस्लाम के पैगंबर के खिलाफ बोलना अपनी जिंदगी का मामूल बना लिया। लेकिन आपने देखा होगा ये दुनिया है, इस दुनिया में सबों को काम की आजादी, ये बहुत एक कीमती बात मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। अगर अल्लाह ताला फौरी गुनाहों की पकड़ कर ले तो हम लोग आज यहां नहीं होते। हमारे बाप दादाओं के गुनाह की पकड़ करके उनको उसी वक्त धंसा दिया गया होता, फिर हम पैदा ना होते। मगर चूंकि अल्लाह बंदों पे रहम करता है, बंदों को तौबा करने का मौका देता है और फौरी गिरफ्त नहीं करता है। अगर फौरन अल्लाह पकड़ ले तो पकड़ता, वो चाहे तो पकड़े, सारा इख्तियार उसके पास। कोई ज़िना करे जमीन में धंसा दे, कोई शराब पिए आसमान से पत्थर बरसा दे, अजान हो कोई नमाज पढ़ने नहीं जाए उसके घर में आग लग जाए, ये सब कुछ हो सकता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ऐसा फौरी करता नहीं, वो जानता है कि जाएगा कहां। जितनी भी खताएं इसको करनी हो, जितने गुनाह करने हो करे, शराब पिए, ज़िना करे, झूठ बोले, जुआ खेले, मस्जिद को तबाह करे, जो कुछ करना हो करे, मगर ये जाएगा कहां। इसकी तो मौत आनी है, फिर मेरे पास आके इनका हिसाब होना है, फिर मैं बता दूंगा, जर्रे जर्रे को उनकी निगाहों के सामने ला के बता दूंगा कि तेरे ये गुनाह हैं, उसकी ये सजा है। फिर ये बंदा मुझसे छूट के जा नहीं पाएगा। तो इसलिए अल्लाह ताला दुनिया में छूट देता है। जो करना है 100 साल 1 सेकंड है अल्लाह के लिए, तो 1 सेकंड में मस्ती कर ले। इसी को हदीस में कहा गया है, ए अमल माशीत कमा तुदीनो तुदान, डू व्हाट डू यू वांट, करो जो तुम चाहते हो। नमाज नहीं पढ़नी है मत पढ़ो, माँ बाप को मारना है मार दो, मस्जिद को तोड़ना है तोड़ दो, दरगाहों को मिस्मार करना है मिस्मार कर दो, कुरान शरीफ को जलाना है जला दो,
हमने तुम्हारी एक उम्र मुतअय्यन कर दी है, 10 साल, 40 साल, 50 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल। 100 साल से ऊपर कोई जीता नहीं है। अगर कोई जिए भी पूरी दुनिया में 2-4 करोड़ में कोई एक आदमी 110 साल, तो वो जीना भी कोई जीना नहीं है। 100 साल के बाद आंख खत्म, बोली खत्म, पेशाब पखाना बिस्तर पे, वो कोई जिंदगी नहीं। हमारी सारी जिंदगी 100 साल के अंदर सिमट जाती है। तो 100 साल के अंदर ही जीना है। और 100 साल अल्लाह के नजदीक 1 सेकंड है। चूंकि मरने के बाद की जो जिंदगी है, कयामत जो आने वाली है, कयामत का एक दिन 50,000 साल का होगा। अब उस 50,000 साल के मुकाबले में दुनिया का 100 साल 1 सेकंड है अल्लाह के नजदीक। तो अल्लाह ताला 1 सेकंड छूट देता है बंदों को, जो करना है कर लो। इसीलिए बंदा ढेठ और दिलेर हो जाता है। फौरी अगर पकड़ ले अल्लाह, आसमान से बारिश रोक दे, आग बरसा दे, तो कोई दूसरा आदमी नहीं जिना करेगा। जैसे एक आदमी जिना के वो आग में जल गया, अब जहां 2-4 आदमी जला फिर कोई नहीं करेगा। अजान हुई, नमाज पढ़ने मस्जिद कोई नहीं गया, वो जमीन में धंस जाएगा। तो फिर कोई आदमी नहीं घर में रुक, अजान हुई फौरन मस्जिद चला जाएगा। तो ये हो गया कि डर के मारे इबादत करना। मगर अल्लाह तबारक व तआला ऐसा करके बंदों को इबादत के तैयार नहीं करना चाहता है। अल्लाह चाहता है कि मैंने तुझको अक्ल दी है, तुम मेरी नेमतों पे गौर और फिक्र करो, फिर उसके बाद देखो कि जो इतना बड़ा मुनइम हकीकी है, नेमत देने वाला है, इबादत का लायक वही है। हम तुम्हारे लिए दुनिया में सारी चीजों को हमने तुम्हारे लिए पैदा किया है। सूरज, चांद, सितारे, तमाम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सारी चीजें, जानवर, चरिंद, परिंद, सब तुम्हारे लिए। अब तुम उसके इन नेमतों के बावजूद अगर इबादत ना करो तो जान लेना कि क़यामत के दिन राई राई का मैं हिसाब तुझसे ले लूंगा। इसलिए फौरी अल्लाह की गिरफ्त नहीं करता है, जिसकी वजह से गैर मुस्लिमों के अलावा मुसलमान भी दिलेर हो गए हैं। बाद में तौबा कर लेंगे, बुढ़ापे में नमाज पढ़ लेंगे। अभी कौन बोलता है कि नमाज पढ़ने से रोजी घट जाती है, नमाज नहीं पढ़ने से रोजी घट जाती है, नमाज नहीं पढ़ने से औलाद नाफरमान होती है। जैसे हम लोग तकरीर करते हैं कि हदीस में आया, अगर कोई फज्र की नमाज छोड़ दे तो चेहरे का नूर खत्म हो जाता है। जोहर की नमाज कोई छोड़ता है तो अल्लाह उसकी रोजी से बरकतें खत्म कर देता है। असर की नमाज अगर कोई छोड़ता है, हदीस में आया है, उस हदीस का मफहूम है, असर की नमाज जो छोड़ता हो तो अल्लाह तबारक व तआला उसके बदन से ताकत को खत्म कर देता है। और जो मगरिब की नमाज छोड़ता है उसकी औलाद से फरमाबरदारी खत्म हो जाती है, यानी उसकी औलाद नाफरमान हो जाती है। आज दुनिया के लोग आंखें फाड़ के देख ले कि औलाद का क्या हाल है, और मस्जिद का हाल देख ले कि मस्जिद में कितने लोग रहते हैं। सिर्फ 2% लोग नमाज पढ़ते हैं, 98% लोग बेनमाजी। वह 2% भी सर्दी के जमाने में गायब हो जाते हैं, सिर्फ इमाम और मौजूद मस्जिद में बच जाता है, बाकी सब सो जाते हैं। इस तरह मस्जिदें वीरान होती हैं। अल्लाह ने मेरी औलाद को नाफरमान बना दिया, ये मेरी सजा है नमाज छोड़ने की। आज हमारी औलाद मेरे हाथ से निकल गई। 1 लाख तावीज बच्चे के गले में डाल दें और कहें कि बच्चा मेरा फरमाबरदार हो जाए, नहीं होगा। जैसे आम का पेड़ आपके दरवाजे पर है, उस आम के पेड़ में 1 लाख तावीज डाल दें कि इसमें से सेब निकल जाए, नहीं होगा। दुनिया का सारा आमिल मिलकर 1 करोड़ तावीज उस आम के पेड़ में लटका दे, उससे आम ही फलेगा, सेब नहीं फलेगा। उसी तरीके से नाफरमान औलाद अगर माँ बाप की खताओं की सजा है तो चाहे वो जिस कदर भी तरकीब कर ले, तावीज डाल दे, जब तक उस औलाद के जरिए माँ बाप को तड़पाया नहीं जाएगा, उस वक्त तक उस औलाद उस माँ बाप को छोड़ा नहीं जाएगा। ये हमारी खताओं की सजा है कि हमारे बच्चे नाफरमान हो गए। जिसको मैंने गोद में खिलाया, जिसको मैंने जमीन बेच के पढ़ाया, जिसको मैंने सेब संतरा क्या नहीं दिया, खिलौने दिए, सब कुछ दिया, नमाज छोड़ दी, रात रात भर माँ ने उस बच्चों की खातिर नींद कुर्बान कर दी, मगर बच्चे आज नाफरमान हो गए। बच्चा अमेरिका गया, पढ़ा लिखा, अमेरिका ही की औरत से शादी करके वहीं रह गया। अब साहब वो हिंदुस्तान लौट के नहीं आया। बूढ़ा माँ बाप तड़प तड़प के हिंदुस्तान में मर गया, उसको आने की फुर्सत नहीं मिली। मद्रास में मैंने देखा एक शख्स अरबों में खेलता था, उसका बेटा अमेरिका जाता आता था, अमेरिका ही में किसी खातून से उसको मोहब्बत हो गई। अब वह हिंदुस्तान की फैक्ट्री पे गवर्नमेंट से करोड़ों रुपए कर्ज लेकर वह अमेरिका में शिफ्ट कर गया। उनका बाप उसी सदमे से
निढाल होके बीमार हो गया, ला इलाज मर्ज का शिकार हो गया, उसकी सारी फैक्ट्री नीलाम हो गई, गवर्नमेंट ने अपनी तहवील में ले लिया कर्ज की वजह से। तो अब माँ बाप यहाँ तड़प है हिंदुस्तान में, अब बेटा अमेरिका में मस्ती कर रहा। हम लोग यहाँ भेजते हैं बच्चे को अहमदाबाद पढ़ने के लिए, बच्चा वहां गया, मेडिकल की पढ़ाई करी, अब वही अपने क्लास की किसी लड़की से मोहब्बत हो गई। अब उस लड़की ने कहा कि मैं बिहार नहीं जाऊंगी, तुमको यहाँ रहना होगा अगर मुझको चाहिए। तो बच्चा माँ बाप, भाई बहन, वतन, औलाद, सब वतन, सारी चीजें छोड़ करके उसी का होके रह गए। अब यहाँ बूढ़ी माँ को डॉक्टर के पास ले जाने वाला कोई नहीं, बूढ़ा बाप तड़प रहा। भले ही इसमें औलाद का कसूर हो, लेकिन उससे पहले माँ बाप का कसूर होता है। एक तो माँ बाप औलाद की तरबियत नहीं करते, औलाद शुरू में खूब लाड प्यार देते हैं, जब बच्चा बिगड़ जाता है उसके बाद उनको ख्याल आता है कि मैं संवार दूं, मगर अब संवारने का एज खत्म हो चुका होता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो आदमी नमाज का पाबंद न हो, अल्लाह तबारक व तआला उसकी औलाद को नाफरमान बना देता है। मगरिब की नमाज जो छोड़ता है उसकी औलाद से फरमाबरदारी खत्म हो जाएगी। जो इशा की नमाज छोड़ता है अल्लाह ताला उसकी नींद से राहत को खत्म कर देगा। आजकल अक्सर आदमी झूमता रहता है, जैसे आपसे कई साल पहले वो एच.डी. देवेगौड़ा इंडिया का प्रधानमंत्री था, वो जनता दल का वो लीडर था, लेकिन वो जहां भी जिस जलसे में जाए, जहां भाषण देने जाए, वो सोता रहता था, वो कुर्सी पर बैठ के सोता रहता था। और आज भी बहुत सारे लोगों को देखेंगे जुमा के दिन वो मस्जिद में गए बस सोता रहता है। जो रात में 6 घंटे की गहरी नींद ले ले, यकीन जाने कि उसको दिन में नींद नहीं आनी चाहिए, उसको बिल्कुल मस्त हो जाए, रिफ्रेश्ड हो जाए। अब चूंकि 6 घंटे की नींद बहुत है, 8 घंटे मैक्सिमम सोना चाहिए, लेकिन 6 घंटे भी कोई गहरी नींद ले ले, सब पूरा दिन वो फ्रेश तो ताजा रहेगा। लेकिन आजकल नींद से बरकतें खत्म हो गई, लोग 10-10 घंटे सो रहे हैं, बेवक्त सो रहे हैं, और उसके बाद घर में बैठ के, मस्जिद में बैठ के, ट्रेन पर बैठ के, बस में बैठकर, बाइक चलाते हुए सोते रहते हैं, और फिर सेहत उसकी खराब हो रही है। क्यों? 3 घंटे की गहरी नींद काफी थी, लेकिन आज 10 घंटे सोने के बाद भी नींद का जो बेनिफिट होना चाहिए वो नहीं मिलता है, सिर्फ इसलिए कि हुजूर की हदीस में आया है कि जो ईशा की नमाज छोड़ के सोएगा अल्लाह उसकी नींद से राहत को खत्म कर देगा। नींद से सुकून नहीं मिलेगा। नींद जो बेशुमार बीमारियों का इलाज है, नींद जो टायर्डनेस का शानदार इलाज है, नींद जो पिछले दिन जो मैंने 12 घंटे खटकर बदन को चूर चूर कर दिया, 5 घंटे की नींद तमाम थकावट को दूर कर देती है। दूसरे दिन हम फिर काम करने के लिए तरोताजा हो जाते हैं। अब आपने समझ लिया कि फजर की नमाज छोड़ने से चेहरे का नूर खत्म हो जाता है। आज लोग फेयर एंड लवली लगाते हैं, खूब अच्छा कपड़ा पहनते हैं, राडो घड़ी पहनते हैं, 10,000 का जूता पहनते हैं, साहब जींस और टी शर्ट, आजकल ब्रांडेड कंपनी खूब पहनते हैं लोग। जनरल लोकल कंपनी का माल कोई नहीं पहनता। मफ्टी है तो साहब रेड एंड टेलर है, तो कीलर है, स्पार्कर है, स्पाइकर है, क्या क्या है, वो सब ब्रांडेड कंपनी का माल लोग पहनते हैं। जौकी के लोग आप मौजा, जौकी का बनियान, ब्रांडेड कंपनी का माल पहनते हैं, मगर चेहरा जैसे कोई मक्खी पड़ रही हो, चेहरा गोरा, चेहरा काला हो रहा है। वो चाहे 10 बार लोशन लगा लें, मगर चेहरे पे हुस्न नहीं, नूरानियत नहीं है जो होनी चाहिए। क्यों? हुजूर की हदीस में आया है, जो फज्र की नमाज छोड़ेगा अल्लाह उसके चेहरे का नूर खत्म कर देगा। चाहे वो 1000 गोरा रहे, चाहे 1000 मेकअप करे, चेहरे का जो हकीकी लाइट है अल्लाह उसको खत्म कर देता है। और जो तहज्जुद की नमाज पढ़ता हो और फजर की नमाज पाबंदी से पढ़ता हो, अल्लाह ताला उसके चेहरे को नूरानी बना देता है। वह कोई लोशन नहीं लगाए, वह कोई केमिकल नहीं लगाए, रूहानी तौर पर चेहरा ऐसा पुरनूर होता है कि अल्लाह के नेक बंदों और वलियों को जितना भी देखा जाए तबीयत नहीं भरती। यही वजह है कि उनके तहज्जुद की वजह से अल्लाह उनके चेहरे को नूरानी बना देता है। नमाज फज्र की वजह से उनका चेहरा बानूर हो जाता है।
और जो नमाज से हटके लिबास में खूबसूरती ढूंढे, लिबास तो अच्छा हो सकता है मगर चेहरे का नूर कहां से लाएगा। दवाई आदमी 50 करोड़ की खरीद सकता, खा सकता है, मगर शिफा उस दवाई से नहीं मिलेगी। शिफा तो अल्लाह की तरफ से मिला करती है। यही वजह है कि 10 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद बंदा ठीक ना हुआ, और अल्लाह ने चाहा तो गांव का झोला छाप डॉक्टर एक डाइजीन दिया, उसी से ठीक हो जाता है। एक आदमी कमर के दर्द में बहुत परेशान था, पटना आया, इलाज कराया, बहुत सारे डॉक्टर को बदला, वो ठीक नहीं हुआ। झोला छाप डॉक्टर कहा कि दर्द लगता है कि गैस की वजह से है। उन्होंने डाइजीन दिया, डाइजीन वो 2 रुपए की टिकिया, उसी डाइजीन से वो दर्द जिसके इलाज कराने के लाखों रुपए खर्च कर चुका था, जहां ठीक नहीं हुआ, सिर्फ एक मामूली डाइजीन से अच्छा हो गया। क्या मतलब? मतलब ये निकला कि शिफा देने वाला अल्लाह है, और जब अल्लाह शिफा देना चाहता है तो मामूली सी दवा में खतरनाक बीमारी का शिफा रख देता है। इसलिए हमेशा बंदा को अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए, और इसी को हदीस में कहा गया है कि सरकार फरमाते हैं कि अपने मरीजों का इलाज सदका करके क्या करो, यानी डॉक्टर के पास बाद में जाओ, पहले उसका सदका पहले निकाल लो। यानी गरीबों में खैरात करके तब डॉक्टर के पास जाओ। किसी मुहिम पे जाओ, पहले सदका तो खैरात करके जाओ, और अपने माल को ज़कात देकर मजबूत किले में बंद कर लो। अब जिस माल की ज़कात निकल गई, वह माल बिला वजह डॉक्टर के पास खर्च नहीं होगा, वह माल थानेदार के पास नहीं जाएगा, वह माल नामो नमूद के पीछे नहीं जाएगा, और वह माल ना आग में जलेगा ना समंदर में डूबेगा, चूंकि उस माल की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ले लेता है जिस माल की ज़कात निकल जाती है। वो हस्नु अम्वालकुम बिज़्ज़कात, ज़कात देकर अपने माल को मजबूत किले में बंद कर लो, सारे खतरात से वह माल सेफ हो जाता है। आज हमारा माल शादी ब्याह में बेपनाह खर्च होता है, आज हमारा माल डॉक्टरों के पास बेपनाह खर्च होता है। इधर इलाज, इधर कमाओ उधर डॉक्टर को दे दो, इधर कमाओ उधर डॉक्टर को दे दो, यानी कमाना डॉक्टर को देना। आज हर घर का ही मामूल हो गया, घर दवाइयों से भर गया है। जितने अफराद उतनी बीमारियां, सिर्फ डॉक्टर के पास ही आना और जाना। सभी सोचें कि आखिर क्या चीज है। हुजूर ने क्या फरमाया? जो असर की नमाज छोड़ता है, अल्लाह उनकी सेहत से बरकतों को खत्म कर देता है, यानी सेहत खत्म हो जाती है, अल्लाह सेहत छीन लेता है। और आज पैसा कमाना, इलाज कराना, फिर भी निढाल रहना। जवान जवान लोग आज मर रहे हैं, जवान जवान लोग मर रहे हैं। कोरोना तो अपनी जगह है, दूसरी बीमारी से जवान मर रहे हैं। अभी मैं बेंगलोर गया था, हमारे एक मुरीद ने कहा कि हजरत कोरोना वोरोना अपनी जगह है, अभी तो खतरनाक बीमारी बेंगलोर में ये शुरू हो गई। जवान जवान आदमी बाइक से चलता है और गिर के मर जाता है, सर चकराया गिर गया। बाइक से कंपनी में आया, ऑफिस के सामने बाइक लगाया, अब ऑफिस जा रहा है, चक्कर आया, गिरा, मर गया। चूंकि दिमाग में ढेर दौलत कमाने का नशा, अपना स्टेटस बुलंद करने का नशा छा गया। हमें अपाची उसके पास है तो मुझे बुलेट खरीदना, आल्टो उसके पास है तो मुझे इनोवा खरीदना, इनोवा उसके पास है मुझे फॉर्च्यूनर खरीदना, फॉर्च्यूनर उसके पास है मुझे मर्सिडीज बेंज की कार खरीदनी। साहब हमें ऑडी कार खरीदनी है, 90-90 लाख की, 1-1 करोड़ की कार खरीदनी, यानी मुकाबला है। नहीं मिलती है कार तो इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाता है, डिप्रेशन का मरीज हो जाता है बंदा। जब डिप्रेशन का मरीज हुआ, ब्लड प्रेशर बिल्कुल लो हो जाता है। जब ब्लड प्रेशर लो हुआ तो चक्कर आया और मर जाता है। यानी दुनिया की ख्वाहिशात ने सेहत छीन ली, खतरनाक बीमारी ने जवानों को घेर लिया। वो जवान काबिले रश्क है जिसकी तमन्नाएं महदूद हो, जिसकी डिजायर लिमिटेड हो, जिनकी ख्वाहिशात कम हो, यानी जो अपने हाथ में जो पैसा है उससे ज्यादा उस माल पे एतमाद रहे जो दस्ते खुद अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। यानी जो हमारे घर में, मेरे पास बैंक में जो पैसा है वो पैसा नहीं, बल्कि जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास है उस पर एतमाद करे। यहाँ बंदा अपने पैसे पे एतमाद करता है। मेरे पास 2 लाख रुपया अगर ये खत्म हो गया तो मैं क्या खाऊंगा, मेरे पास ये नौकरी है, नौकरी खत्म हो गई तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास साहब ये जमीन है अगर बिक गई तो मैं क्या करूंगा। यानी अभी करोड़ों की नेमत है, उस पे अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करता है कि मेरा बाप साइकिल पे चलता था, पैदल चलता था, मैं गरीब था, 10 पैसे का मुंह नहीं देखता था, आज अल्लाह ने हमें बेपनाह दे दिया। उसी नेमत का शुक्र अदा करना, सजदा करना, अल्लाह का नाम लेना, अल्लाह रब्बुल इज्जत पर एतमाद भरोसा
भरोसा रखना कि जिस रब ने मेरे बाप को साइकिल नहीं दिया और मुझे कार दे दिया, जिस रब ने मेरे बाप को फूस का घर भी कायदे का नहीं दिया और मुझे 10-50 कमरे का मकान अल्लाह ने दे दिया, तो इसी नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए। नहीं, वो अपने 50 को भूल के अब दूसरों के 100 को देखने लगा, अपने कार को छोड़ करके दूसरों की कीमती कार को देखना शुरू कर देता है। नतीजे में उसका दिमाग चूर चूर रहता है, ख्वाहिश नहीं पूरी हुई तो नर्वस हो जाता है, हाई प्रेशर का शिकार हो जाता है, या फिर प्रेशर लो उसका हो जाता है। प्रेशर हाई हुआ तो फालिज का अटैक आता है, और प्रेशर अगर लो हुआ तो डिप्रेस्ड बन के उसमें भी फालिज का शिकार होता है। और हुजूर ने फरमाया था आखिर जमाने में कयामत की निशानियों में से एक निशानी है कि पैरालिसिस का मर्ज आम हो जाएगा, यानी लकवा की बीमारी आम हो जाएगी। और लकवा की बीमारी होती है प्रेशर हाई होने से या बिल्कुल प्रेशर लो हो जाने से, और ये प्रेशर हाई होता है टेंशन मोल लेने से, अब प्रेशर बिल्कुल लो होता है एहसास कमतरी का शिकार हो जाने से, मैं गरीब हूँ, मैं किसी काबिल नहीं हूँ, मेरे पास इतनी दौलत नहीं है, मैं समाज के लोगों का मुकाबला नहीं कर पाऊंगा, मैं अपने आप से आदमी को नफरत होने लगती है कि मैं किसी काम का आदमी नहीं हूँ। वो आदमी कमाया खाया मकान बनाया, मैं नहीं कर पाया, ब्लड प्रेशर लो हुआ, डिप्रेस्ड हुआ, मर गया। अच्छा, एक बीमारी खतरनाक बीमारी जवानों में शुरू हो गई। अब पिछले बार सेकंड लहर जो कोरोना की चली उसमें आईएएस की तैयारी करने वाला नौजवान मर गया, जो यूपीएससी की तैयारी करके जो एसपी पुलिस सुपरिटेंडेंट बनने वाला था वो मर गया, और बहुत जवान आलिम चले गए। और इस सेकंड लहर में बहुत सारे उलमा अहले सुन्नत का इंतकाल हो गया, जवान लोग चले गए दुनिया से, और अभी जो लोग बचे हुए हैं ये ख्वाहिशात के जंगल में गुम हैं। जबकि उनके अंजाम को देखकर हमेशा इस बात को दिमाग में रखना चाहिए, हाल पे नजर रहे, आज पे नजर रहे कि आज मुझे अल्लाह ने खुश रखा है, तो जिस अल्लाह ने आज खुशी दी है उसी अल्लाह से उम्मीद रखे कि वही अल्लाह कल भी खुशी देगा, वही अल्लाह कल भी रोजी देगा। जिस अल्लाह ने आज खिलाया है वही कल भी खिलाएगा। कल की फिक्र में अपने बदन को मत भुलाए, बल्कि आज अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करे। और अल्लाह का वादा है वलइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुमने मेरी नेमत का शुक्रिया अदा किया तो हम उस नेमत को बढ़ाते रहेंगे, उस नेमत में और इजाफा कर देंगे, उस नेमत को और बढ़ाते रहेंगे। सेहत बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की, सेहत की कदर करें, इस सेहत का इस्तेमाल अल्लाह की इबादत के लिए करें तो अल्लाह ताला 80 साल की उम्र में भी आपकी बीनाई को सलामती अता कर देगा। जिन लोगों ने बचपन से कुरान पढ़ने की आदत बना ली, जिन लोगों ने बचपन से अपनी आंख में मस्जिदों का नक्शा, माँ बाप का मुकद्दस चेहरा, आलिमों का चेहरा, नेक लोगों के चेहरे को जो देखता रहा, 80 साल के बुढ़ापे में भी आज बगैर चश्मा के वो कुरान शरीफ की तिलावत करता है और अखबार पढ़ता है। 90 साल की उम्र में भी खड़े होकर, मेरी मस्जिद में एक शख्स है 95 साल उसकी उम्र हो गई, वो आता है मस्त होकर क़याम करता है, कोई कुर्सी उर्सी का सहारा नहीं लेता है। वो तो शहर के लोग हैं जो जवानी में भी एक बहाना लगा के कुर्सी पर बैठ के नमाज पढ़ते हैं, मगर वो देहात का 95 साल का आदमी बगैर कुर्सी के जबरदस्त तरीके से क़याम के साथ वो नमाज अदा करता है। यानी जिन्होंने अपनी जवानी का सही इस्तेमाल किया हो, अल्लाह की नेमत समझकर उसका सही उससे काम लिया हो। अल्लाह ने जवानी दी है दूसरों के काम आने के लिए, अल्लाह ने ताकत दी है दूसरों का बोझ उठाने के लिए, अल्लाह ने ताकत दी है खूब जी भर के इबादत करने के लिए, अल्लाह ने ताकत दी है माँ बाप का एक एक घंटा तक पांव दबाने के लिए, अल्लाह ने ताकत दी है खूब जरूरत से ज्यादा कमा करके हाजतमंदों की मदद करने के लिए। ऐसा नहीं कि मेरे पास मैं 5 ही रोटी खा सकता हूँ, 50 रोटी का पैसा मेरे पास मौजूद है तो अब ये मैं क्या करूं, सारे पैसे को जमा करूं? नहीं, अपने से ज्यादा जो पैसे हैं गरीबों, मिस्किनों, माजूरों, हाजतमंदों की खिदमत करने के लिए अल्लाह देता है। जरूरत से ज्यादा पैसा इसलिए मिलता है कि उस पैसे में बहुत सारे लोगों के हुकूक को अल्लाह रख देता है, और जब सबके हक अदा होते हैं तो अल्लाह उस माल को बढ़ाता रहता है। और जब उस माल को बंदा दांत से पकड़ के रखता है, ये मेरा माल है, तो अल्लाह उस माल से बरकतों को छीन लेता है। जो अल्लाह हुकूमत देना जानता है, बादशाहत देना जानता है, मालदार बनाना जानता है, तो वो अल्लाह फिर उसे कंगाल बनाना भी जानता है, पैसे को भी तड़पाना जानता है। जिन लोगों ने कोरोना काल से पहले साहब जलसे की दावत ले ली,
और जलसे में नहीं गया, सो गया, या दूसरे जलसे की दावत ले लिया, पैसा मंगवा लिया, नहीं गया। कोरोना काल में जब वो जलसे को तरस गया, वो अब वो फोन करता है 2000 में जा रहा है, महफिल मिलाद में 500 रुपए में जा रहा है, दूसरों से फोन करता है कोई गुंजाइश बताओ कहीं कोई मेरा भी। जो आदमी प्रोग्राम छोड़ता था, मगर वो इस कोरोना काल में अल्लाह ने उससे औकात याद दिला दी कि प्रोग्राम कितनी बड़ी नेमत है, नजराने कितनी बड़ी नेमत है, और जो बेचारा प्रोग्राम करवाता है नहीं जाने से कितना सदमा उसको होता होगा। और तुमने उस पैसे की और वक्त की कदर नहीं की तो बाद में तो बहुत दूर की बात है, अभी नजरों के सामने इस कोरोना काल में प्रोग्राम बंद करवा के इन्हें पैसे को तड़पा के बता दिया कि नेमत जब अल्लाह दे तो उसकी बेकदरी नहीं करनी चाहिए। अल्लाह नेमतें देना भी जानता है और नेमतें छीन के तड़पाना भी जानता है। आज बहुत सारे लोग बीमार पड़ गए, जिन्होंने जवान को कोरोना हुआ, ऑक्सीजन पे 30-30 दिन रहे, और लंग्स उसका फेफड़ा 80%, हमारा पड़ोसी 80% फेफड़ा खराब हो गया उसका, लेकिन वो बच गया। बहुत सारे लोग 25% लंग्स में प्रॉब्लम हुआ, मर गए। 80% डैमेज होने के बावजूद वो लड़का बच गया। अब जाहिर सी बात है, अब तो सारी जिंदगी उसे मानना पड़ेगा कि सेहत कितनी बड़ी नेमत है। आदमी खूब चिल्लाता है, खूब बोलता है, खूब 25-25 किलोमीटर दूर पैदल चलता है, अब जबान का गलत इस्तेमाल करके गाली देता है, झूठ बोलता है, गीबत करता है, चुगलखोरी करता है, हाथ से गरीबों को सताता है, अपने नौकर गुलाम की पिटाई करता है, अपना माल है तो इतरा के समाज में चलता है कि मेरे से बड़ा कोई नहीं है, यानी ये खूब करता है। लेकिन जब अल्लाह सेहत छीन लेता है और वह बंदा जब हॉस्पिटल में एड़ी रगड़ता है, तब उसे पल पल जवानी की याद आती है, सेहतमंद रहने के दौर की याद आती है कि हमने क्या किया था। आज मैं बोल नहीं सकता हूँ, इशारे से बात कर रहा हूँ। अब अगर बीमार पड़ने के बाद वो इस सेहत की कद्र करते हुए इसका सही इस्तेमाल करे तो वो बीमारी उसके लिए नेमत करार दी जाएगी। जिस बीमारी ने उसको तबाही से बचाया है, जिस बीमारी ने उसको नेमत का एहसास दिलाया है, जो बीमारी उसको तबाही और बर्बादी से बचाई है, इसलिए बुजुर्गान दीन सेहत से उतना खुश नहीं होते थे जितना बीमार होने के बाद खुश होते थे। कहते थे कि सेहत तंदुरुस्ती में जब मैं अल्लाह का नाम लेता हूँ उसमें वो लज्जत नहीं मिलती, आंख से आंसू नहीं गिरता, लेकिन जब हालत बीमारी में जब मैं अल्लाह को याद करता हूँ तो आंख से आंसू के कतरे बहते हैं। उस इबादत की वो लज्जत है कि वो कहता है इलाही बीमार ही रहने दे ताकि तेरी इबादत का मजा मिलता रहे। तो आदमी गरीबी को तक बुरा समझता है और गरीबी आदमी के हक में बेहतर है। बीमारी को आदमी बुरा समझता है मगर ये बीमारी आदमी के हक में बेहतर है। फिरौन अगर बीमार होता तो कभी खुदाई का दावा नहीं करता। फिरौन के सर में दर्द होता तो कभी वो नहीं बोलता कि अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। चूंकि 400 साल की लंबी उम्र पाया, सर में दर्द तक नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने खुदाई का दावा कर दिया कि मैं खुदा हूं और तुम सब मेरी परस्तिश करो। बीमारी बहुत बड़ी नेमत है, तो अल्लाह बीमार बना के सेहतमंद जमाने की याद दिलाता है और बंदे को एहसास दिलाता है कि सेहत देने वाला मैं हूं। अगर उसका सही इस्तेमाल नहीं हुआ तो सेहत छीन के बीमार बनाकर मैं तुझे सेहत की कद्र भी करवाना चाहता हूं कि बीमारी क्या चीज है। और जब सेहत मिले, खूब चर्चा हो अल्लाह ने दिया है सेहत और उसका सही इस्तेमाल हो, अल्लाह दौलत दे, खूब चर्चा हो कि अल्लाह ने दिया है, उसका सही इस्तेमाल यानी उसके हकदार तक उस माल को पहुंचाए। अल्लाह ने मनसब दिया है, आप वार्ड काउंसलर बने, प्रधान बने हैं, मुखिया बने हैं, आप साहब वार्ड मेंबर बने हैं, आप विधायक बने हैं, सांसद बने हैं। ऐसा नहीं कि मस्ती करें, शराब पिए, खूब घूमे फिरे, अपने का हक दबाएं, गैर मुस्लिमों के साथ मस्तियां करें, दिल्ली में होटल अटेंड करें, मैं तो अब हो गया हूं, तुमने हमको वोट नहीं दिया है, मैं तुझको तड़पाऊंगा। नहीं, इस नेगेटिव पॉइंट से सोचेंगे तब तो साहब आप इसी तरह सोचते रहेंगे सारी जिंदगी, ये वोट नहीं दिया, काम नहीं करेंगे। लेकिन अगर पॉजिटिवली सोचेंगे कि अल्लाह ने मुझको ये मनसब दिया है, ये ओहदा दिया है, ये कीमती वक्त दिया है, मैं एक फोन करके गरीबों का काम बना सकता हूं, मेरी छोटी सी पैरवी दूसरों के करोड़ का काम कर सकती है, मेरा एक दस्तखत दूसरों को बहुत मुसीबत से बचा सकता है, मेरा एक फोन गरीब के इलाज में बहुत हद तक पैसों की छुट्टी दिला सकता है। तो मेरा जो मनसब है, मेरा जो इक़्तिदार है, इसका सही इस्तेमाल करे, यानी नेकी कमा
आया है कि जो एक गरीब की मदद करता है हाजतमंद की, तो जो अल्लाह जो एक बंदे की हाजत की तकमील में रहता है, वल्लाहु फी औनिल अब्द मा कानल अब्द फी औनि अखी, जब तक एक बंदा अपने भाई की मदद में रहता है अल्लाह उसकी मदद में रहता है, अल्लाह उसकी मदद करता रहता है। यानी और सबसे बड़ी नेकी है खिदमत खल्क, बंदों अल्लाह के बंदों की मदद करना, उनके काम आना। यहाँ तक कि हदीस में आया है कि जो शख्स किसी मुसलमान भाई का काम आ जाए 10 साल का एतकाफ करने से यह काम बेहतर है। एक सहाबी रसूल मस्जिद नबवी शरीफ में मोतकिफ थे, एतकाफ में बैठे थे। एक मुसलमान आया और अपनी हाजत पेश किया, ये जरूरत हमारी है। वो मस्जिद से निकलने लगे। किसी ने कहा कि आपको मालूम है कि आप एतकाफ में बैठे हो? कहा हाँ हाँ मुझे मालूम है कि मैं एतकाफ में बैठा हुआ हूँ। अगर बिला जरूरत मस्जिद से एक कदम कोई निकाल दिया तो एतकाफ उसका टूट जाएगा। उन्होंने क्या कहा, मुझे मालूम है मैं एतकाफ में बैठा हूँ, मगर मुझे ये भी मालूम है। रोज़े रसूल की तरफ उन्होंने इशारा करके कहा, अभी अभी ताजा ताजा सरकार दो जहां का विसाल हुआ है, आका अलैहिस्सलाम की कब्र भी ताजा, यानी कच्ची की कब्र थी, मिट्टी की कब्र उस वक्त थी, और आज उस पर गुंबद और रोजे की तामीर हुई है। मगर शुरू जैसे ही सरकार का विसाल हुआ उसी के लगे हुए चंद सालों की बात थी। वो सहाबी रसूल कहते हैं, कब्र की तरफ इशारा करते हुए, मैंने इस कब्र वाले से सुना है, यानी आका दो जहां सलाम से मैंने सुना है कि जो किसी मुसलमान की हाजत बरारी करे उसका काम आ जाए, ये काम आ जाना 10 साल के एतकाफ से बेहतर है। अल्लाह समद, यानी जो जबरदस्त नेकी है। आज मुसलमान मफाद परस्त हो गया, आज लोग खुदगर्ज हो गए, अपने काम से मतलब है, दूसरा चाहे तड़पता रहे उससे कोई बहस नहीं है। तो अपना घर घर है, दूसरों का घर घर नहीं है। अपनी परेशानी परेशानी है, दूसरों की परेशानी परेशानी नहीं है। अल्लाह ने पैसा दिया है, मैं अपने बच्चों को खूब 50 ड्रेस खरीद के लाके दे दूं, खूब खिलौना दूं, खूब घर को मॉल बना दूं, सामान से सजा दूं। अब उनका पड़ोसी बीमार दवाई के लिए, इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है, दवाई खरीदने के लिए, उसको नहीं दूं। इसी मफाद परस्ती में लोग जी रहे हैं, खुदगर्जी में जी रहे हैं, जबकि इस्लाम ने ज्यादा जोर इस पॉइंट पे दिया है, खुद खाओ दूसरों को खिलाओ, खुद जियो दूसरों को जीने दो, और खुद अपने दूसरों के दर्द को महसूस करो। तुम्हारे सारे पड़ोसी एक हैं, समाज के सारे लोग एक मकान में लगी हुई ईंट के समान हैं। जिस तरह सर से लेकर पांव तक सारे पार्ट्स मिलकर तुम्हारे वजूद की तामीर होती है, उसी तरह तमाम मुसलमान अफराद मिलकर एक कौम मुस्लिम की जिस्म की तामीर होती है। अगर पांव में कांटा चुभ जाए सारा जिस्म बेचैन हो जाता है। उस वक्त तक तुम मोमिन नहीं बन पाओगे जब तक के सारे मुसलमानों का दर्द तेरे सीने में न रहे, दूसरों की तकलीफ से तुम बेचैन न हो जाओ। तकलीफ हो बर्मा में, यहां दिल बेचैन हो जाए। तकलीफ हो कलमा पढ़ने वाले को अमेरिका में, हिंदुस्तान का मुसलमान यहां पे परेशान हो जाए। अगर ये परेशानी वाकई है तो समझ ले कि ईमान बाकी है, और अगर ये है कि पड़ोस का रिश्तेदार मुसलमान भाई वो बेचैन है तो बेचैन हुआ करे, मुझको उससे क्या मतलब है, वो अपने ईमान की खैर बनाए। इसका मतलब ईमान इतना डैमेज उसका हो चुका है कि दूसरों के दर्द का एहसास सीने से खत्म हो गया है। यानी आज सारी दुनिया इस पॉइंट पे जोर देती है कि ए मैन इज द बेस्ट मैन अमंग यू इज वन हु इज प्रॉफिटेबल फॉर अदर। तुम में सबसे अच्छा वो है जो दूसरों को काम आए, दूसरों के लिए लाभदायक हो, दूसरों के लिए मुफीद हो। मेरा बोलना, मेरा चलना, मेरा हाथ, मेरी दौलत, मेरा माल, ये सब दूसरों के फायदे के लिए हो, न कि कष्ट देने के लिए। तो आज कहते हैं कि आप अपने आप में जीना कमाल नहीं, दूसरों की खातिर जिंदा रहिए। चाइना, जापान और हिंदुस्तान के दानिश्वर आज इस पॉइंट पे जोर देते हैं, जब बंदा मफाद परस्त हो गया, खुदगर्ज हो गया, अपने में जीने वाला बन गया, दूसरों का दर्द भूल गया, तो अब आज के दानिश्वर कहते हैं आदमियत का तकाजा है कि आप दूसरों के दर्द में काम आए। इंसानियत का तकाजा यह है कि आप दूसरों के दर्द को फील करें, महसूस करें। कोई बीमार एक्सीडेंट कर गया, एक गिलास पानी के लिए मर रहा है, पानी चाहता है, लेकिन लोग सेल्फी लेते हैं, लोग फोटोग्राफी
कर रहे हैं, वीडियो उतार रहे हैं, व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं, मगर वो बेचारा पानी मांग रहा, कोई पानी देने को तैयार नहीं है। यानी ऐसा कल्चर, दिल जैसे मर चुका हो, सोच जैसे मर चुकी हो, यानी ऐसा कल्चर कि एक गिलास पानी देना चाहिए सबसे पहले उस मरने वाले को, नहीं, पहले वो वीडियो उतार रहा है। एक गरीब को 2 कंबल देने के बाद पहले वीडियो उतार के वायरल करता है, लाखों आदमी तक पहुंचाता है कि मैंने 500 रुपए का कंबल बांट दिया। यानी मर चुकी है गैरत, मर चुका है दिल जैसे सख्त हो चुका हो। दूसरों के दर्द में डूबकर कोई काम नहीं करता चाहता, 5 पैसा खर्च करने के बाद उसका इनाम दुनिया में चाहता है कि पहले 50 आदमी मुझको जान जाए, मेरा नाम हो जाए, तो क्योंकि मैंने 500 रुपए का कंबल मैंने बांटा है, ये पैसा जब मेरे हाथ से निकला है तो उसका बदला मैं चूस लो, मैं ले लो, ताकि लोग जान जाएं को मस्जिद मैंने चंदा दिया 1000 रुपए, जन्नत मिलेगी नहीं मिलेगी कौन जानता है, मगर यहाँ 1000 जब दिया हूं तो 50 बार मेरा चर्चा हो, गांव के सारे लोग जान जाएं, ताकि मेरी इज्जत हो, मेरा नाम हो कि मैंने 10,000 रुपए मस्जिद में चंदा दिया है, जन्नत की खातिर नहीं। जबकि हदीस पाक में आया था कि वो शख्स क़यामत के दिन अर्श के साए में रहेगा जो दाहिने हाथ से सदका करे तो बाएं हाथ को खबर न हो, यानी छुपा के सदका करे, और यहाँ 5 पैसे खर्च करके 50 बार इनाम चाहता है। आदमियत मर चुकी है, दिल मर चुका है। तो अब दुनिया के दानिश्वर इस पॉइंट पे जोर दे रहे हैं। पहले जो भौतिकतावाद में जीते थे, यानी पैसे की बात करते थे, सिर्फ पैसा कमाए, माल जमा करें, अब कमाए खाएं मस्त रहें, वो आज वह लोग कहते हैं कि अपना कमाना कमाल नहीं। अब वह लोग कहानियां सुनाकर, किताबें लिखवाकर, पॉलिटिकल भाषणों में नैतिकता की बात कर रहे हैं, मॉरलिटी की बात कर रहे हैं कि आदमी वही है जो दूसरों के काम आए। जो काम पहले धार्मिक लोग बोला करते थे, आज ये काम राजनेता बोल रहे हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि पब्लिक तबाह हो रही है, समाज तबाह हो रहा है, लोग दूसरों को मारने के बाद भी उसका दिल नहीं हिल रहा है, समाज में लाशों के अंबार पर रहने के बावजूद ये मुर्दा दिल जिंदा नहीं हो रहा है, लोगों का एहसास मिट चुका है। अब वो कहते हैं कि आदमी वही है जो दूसरों के काम आए, आदमी वही है जो दूसरों को लाभ पहुंचाए। अब देखिए पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम ने इसी पॉइंट को इंडिकेट करते हुए 1400 साल पहले कितनी जबरदस्त बात कह दी। लोगों ने तबाही का तमाशा देखकर आज कहना शुरू किया कि आदमी वही है जो दूसरों के काम आए। और हुजूर ने क्या कहा, खैरुन नास मयनफउन नास। आका सलाम ने उस जमाने में, जिस जमाने में अमेरिका यूरोप का पता, अमेरिका का वजूद नहीं था, जिस जमाने में एक कॉलेज दुनिया में नहीं था, उस वक्त पैगंबर आज़म ने क्या फरमाया, खैरुन नास, लोगों में सबसे अच्छा आदमी वो है जो मयनफउन नास, जो दूसरों को फायदा पहुंचाने वाला, यानी वही आदमी है जो दूसरों को लाभ पहुंचाने वाला, वही आदमी है जो दूसरों की मजाज पुरसी करने वाला। हुजूर ने प्रैक्टिकल वे में बीमारों की मजाज पुरसी करके बता दिया कि इसमें कितना बड़ा अजर है, और ये काम मैं खुद कर रहा हूं। एक गरीब औरत जो मस्जिद नबी में झाड़ू लगाती थी, उनका विसाल हुआ, लोगों ने उसे दफन कर दिया। पैगंबर आज़म ने कहा वो खातून जो झाड़ू लगाती थी उसका क्या होगा? कहा सरकार उनका विसाल हो गया, मैंने आपको इसलिए नहीं जगाया कि रात का वक्त है और सरकार को मैं क्या बेदार करूं, इसलिए हम लोगों ने उसको रात ही में दफन कर दिया। आका अलैहिस्सलाम को बड़ी तकलीफ हुई कि तुमने मुझको क्यों नहीं खबर की। सरकार उनकी कब्र पे गए, वहां उनके लिए दुआए मग़फ़िरत आपने किया। यानी एक गरीब औरत जिसको लोगों ने मामूली समझा, सरकार उनके जनाजे में शिरकत करते हैं। गरीब आदमी भी हुजूर को दावत देते, हुजूर उनके पास चले जाते। सरकार हदीस में आया है कि वो जो जी वो दावतल अब्द, यानी गुलाम की दावतें मुस्तफा कबूल करते थे। वयर कबूल हिमार, आका अलैहिस्सलाम गधा यानी हिमार शरीफ पर सवारी का काम लेते थे, जबकि वो उस जमाने में जहां कीमती घोड़े अरब में लोग रखते थे उस पर सवार होते थे। उस वक्त हुजूर ने हिमार यानी जिसको हम लोग अपनी जबान में गधा कहते हैं, उस पर आपने सवारी की जहां कीमती घोड़ा मौजूद है, मगर सरकार ने आजिज़ी तवाज़ु की खातिर उस मामूली किस्म की सवारी पे आप सवार हो गए। वो यजीब दावतल अब्द, गुलाम की दावत कबूल करते थे। सरकार मरीजों की मजाज पुरसी किया करते थे, यानी आका अलैहिस्सलाम की जिंदगी में दाखिल था। कमा पैसा अगर आपके पास आता, गरीब मिस्किन को देते। नबूवत के ऐलान से पहले अपने आस पड़ोस के लोगों का सौदा सलफ खरीद के बाजार से लाके देते थे।
अगर कोई पड़ोसी बाहर चला गया और सामान लाने वाला कोई नहीं है तो सरकार उनके सामान लाके देते थे। कि पड़ोस का कोई आदमी उसका बकरी दूहने वाला कोई नहीं है तो पैगंबर आजम उनकी बकरी को दूध दिया करते थे। और यही कैरेक्टर साहब किराम में मौजूद था। सिद्दीक अकबर अफजलुल बशर बादल अंबिया, नबियों के बाद सबसे अफजल सिद्दीक अकबर की जात गिरामी थी। खिलाफत से पहले वो अपने आस पड़ोस के गरीब बेवाओं की बकरियों को दूहा करते थे। जब खलीफा बने तो वो बच्चियां कहने लगी गली की, अब तो ये मुसलमानों के बादशाह बन गए, खलीफा बन गए, हमारी बकरी तो अब ये नहीं दूहेंगे। पहले ये खलीफा नहीं बने थे तो दूहा करते थे, अब ये खलीफा बन गए तो अब ये नहीं दूध देंगे। सिद्दीक अकबर ने उनको दिलासा देते हुए कहा था, मैं खलीफा बना तो क्या हुआ, मैं खिलाफत के बाद भी मैं तेरी बकरियां दूध दिया करूंगा। अल्लाह समझ, यह है खिदमत खल्क, यह है पब्लिक की सेवा। और अब मफाद परस्ती में जीने वाला के बीमार तड़पता रहे पर अपनी नींद में खलल ना हो, ये इस्लामिक कल्चर नहीं। आज हमारा कल्चर अमेरिका ने ले लिया। एक शख्स लिखता है किताब में, मैं यूरोप में एक बार मैं गया, मैं परेशान हो गया कि एड्रेस पर मैं नहीं पहुंच पा रहा था, मुझको जहां जाना था मैं इधर उधर तलाश कर रहा था, किस गली से जाऊं, किस सड़क पे मैं जाऊं, मैं कहां इस एड्रेस पे मैं पहुंचूं, कैसे पहुंचूं, परेशान था। 10 मंजिला बिल्डिंग से एक शख्स देख रहा था कि कोई है नीचे हैरान परेशान। उसकी एक्टिविटीज बता रही है कि ये अपनी मंजिल तलाश कर रहा है और इसको कोई रास्ता बताने वाला गाइड नहीं मिल रहा है। 10 मंजिला मकान से नीचे आना, आदमी अपने घर में आदमी लिबास उतार के रहता है, लिबास पहनना, फिर लिफ्ट के जरिए नीचे आना, अपनी कार स्टार्ट करना, उनके पास जाना और उनसे ये कहना कि तुमको क्या जरूरत है, मैं आई हेल्प यू, मैं तेरी मदद कर, क्या मैं तेरी मदद कर सकता हूं। उन्होंने एड्रेस दिखलाया, उन्होंने कार पे बिठा करके उसके एड्रेस पे पहुंचाकर मुस्कुराते हुए खुश हो गए। ऐसा नहीं कि टेंशन में। आज तो किसी को खैनी लगा लटा करके खैनी खिला दे तो वो भी, अब खैनी खिलाया है तो अब क्या करेगा, वो चाहता है कि या तो उसको नफरत की निगाह से देखे, या उससे कोई काम ले ले, या शुक्रिया का लफ्ज सुन ले, या उससे कोई काम खिदमत ले ले ताकि इस खिदमत का बदला उससे ले ले, तब वो बंदा छोड़ता है। लेकिन साहब वो काम करने के बाद मुस्कुराते हुए वहां से वापस होता है यह सोच करके कि मैंने आज एक बहुत बड़ा काम किया कि एक भटके हुए को मैंने रास्ता दिखला दिया है, मैंने उसको मंजिल तक पहुंचा दिया है। यानी खिदमत करने के बाद सेटिस्फैक्शन होना, खिदमत करने के बाद दिल को खुशी हासिल होना, यही पैगाम इस्लाम देता है। यही नजरिया कुरान करीम में बयान किया गया है। जब फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने 3 रोजे रखती हैं, इमाम हुसैन हसन करीमैन के बीमार होने के बाद नज़र मानी थी कि मेरा बेटा अच्छा हो गया तो मैं 3 रोजे रखूंगी। हसन करीमैन अच्छे हो गए तो रोजा रखा। तीनों दिन यतीम मिस्कीन कैदी आकर के सवाल किया, उन्होंने पानी पे इफ्तार किया, सारी रोटियां तीनों दिन लगातार उठा के यतीम और दूसरे दिन मिस्कीन और तीसरे दिन कैदी को दे दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आका दो जहान इस्लाम के पास वही नाजिल की, कुरान आ गया, यूफूना बिन नज़र, ये नबी के घर वाले हैं जो नजरें पूरी करते हैं। वयुतिमूना तआम अला हुब्बिही यतीमों व मिस्कीनों व असीरा, अल्लाह की मोहब्बत में यतीम मिस्कीन और कैदी को खिलाते हैं और खिलाने के बाद ये कहते हैं कि मैं अल्लाह के लिए खिला रहा हूं, ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, मैं इसके बदले में तुझसे कोई जज़ा नहीं तलाश करता, यहां तक कि लफ्ज़ शुक्रिया भी तेरी जबान से सुनना नहीं चाहता। यानी लफ्ज़ थैंक्स भी मत कहना, मैंने जो नेकी की है खालिस अल्लाह के लिए की है और इसका बदला मैं क़यामत के दिन अल्लाह से तलाश कर रहा हूं। मैं तेरी ज़बान से लफ्ज़ धन्यवाद भी सुनना नहीं चाहता हूं। उसकी तारीफ कुरान करीम में आए, कैसे मुखलिस लोग हैं जो हर काम अल्लाह रब्बुल इज्जत की रज़ा की खातिर करते हैं। मुखलिस लोग यानी लोगों की मदद करना बगैर किसी ज़ाहिरी मफाद के, मेहमान की खिदमत करना बगैर किसी ज़ाहिरी उम्मीद के। और वो शख्स मफाद परस्त है जो सिर्फ अपने दोस्तों के लिए दस्तरखान बिछाता है और दोस्तों के आने के बाद अच्छे अच्छे खाने तैयार करता है, बल्कि अखलाक वो कहा जाता है कि जिनसे उनको कोई फायदा नहीं हो, ऐसे लोगों के लिए भी अगर वह दस्तरखान चुनता है तो हकीकत में अखलाकमंद वही है।
अब किसी से कोई काम लेना है, किसी से कोई काम बनाना है, समधी है, दामाद है, रिश्तेदार है, या उनसे कर्ज लेना है, तो उनके लिए अच्छा खाना चुना, वो मफाद परस्त खुदगर्ज है, मकसद के तहत ऐसा कर रहा है। लेकिन एक समाज का गरीब आदमी जो उनको ना 1 टका दे सकता है, ना उनसे किसी तरह की कोई माली या जिस्मानी मदद की कोई उम्मीद है, उस आदमी को अगर वो कुर्सी पे बैठा के चाय पिलाता है तो हकीकत में मेजबानी का हक ये अदा करता है। जहां से कोई उम्मीद नहीं है उसकी भी खिदमत करना, वो मेहमान नवाज कहलाता है, वो अखलाकमंद कहलाता है। ये अखलाक का आला हिस्सा है बगैर मफाद के। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान शरीफ में उसकी तारीफ फरमाई। सरकार दो जहां ने इस तरह की अपनी जिंदगी से अमल करके बताया कि किस तरह खिदमतें कमजोरों की जाती है। सरकार दो जहां के सहाबा भी इसी तरह करते थे, यानी खिदमत खल्क में सबसे आगे आगे रहते। आज हमें लोग चिढ़ाते हैं, अमेरिका के यहूदी भी कहते मुसलमान सिर्फ नमाज पढ़ना जानता है, इसे अखलाक नहीं आता। ये हिंदुस्तान के गैर मुस्लिम भी मुझे चिढ़ाते हैं कि इन्हें सिर्फ नमाज रोजे से फुर्सत नहीं है, ये क्या जाने कि ब्लड डोनेशन किसे कहते हैं, ये क्या जाने नेत्रदान किसे कहते हैं, ये क्या जाने कि दूसरों के लिए गल्ला तकसीम करना किसे कहते हैं, ये क्या जाने दूसरों के लिए ठंडे पानी का इंतजाम करना, रेफ्रिजरेटर स्टेशन पे लगाना, इसको क्या मतलब मालूम। इनको मानवता की सेवा में कोई दिलचस्पी नहीं या दूसरों की खिदमत में कोई दिलचस्पी नहीं लेता, जबकि मालूम होना चाहिए कि एक है हमारा अमल। यह सच है कि मेरे अमल ने इन काफिरों को इस्लाम के ताल्लुक से बदगुमान बना दिया, मेरे कैरेक्टर ने इनको इस्लाम से नफरत दिलाया। ये सच है। हम लोग जिस तरह समाज में आज जी रहे हैं, एक काफिर भी नहीं जीता होगा जिस कदर अपने आप में हम जीते हैं। मफाद परस्ती में जीते हैं, घमंड में जीते हैं, अदावत और दुश्मनी में जीते हैं। 100 घर मुसलमान हैं, 100 पार्टी में बटे हुए हैं। कहीं कब्रिस्तान के नाम पर लोग बटे हैं, कहीं मस्जिद के नाम पे बटे हैं, कहीं मदरसे के नाम पे बटे हैं, कहीं जलसे के नाम पे बटे हैं, कहीं पीर के नाम पे बटे हैं। यानी लोग टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। इसीलिए एक काफिर बिहार का वो नेता है, वो हमें चिढ़ाता है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग में बट गया है मुसलमान। अब अगर कोई मुसलमान की हिमायत में कुछ बोलता है, वो फौरन लपक के मीडिया में बोलता है ये नया लीडर कहां से पैदा हो गया, टुकड़े टुकड़े गैंग का नया लीडर है। शबाना आजमी ने कभी कुछ बोली तो वह बोलने लगा, लगता है कि शबाना ये नई लीडर है, टुकड़े टुकड़े गैंग की नई लीडर आ गई है। यानी मेरा मजाक वो उड़ाता है। ये जोलाहा के नाम पे टूटा है, नदाफ के नाम पे टूटा है, बिरादरी के नाम पे टूटा है, या स्टेट के नाम पे टूटा है, या पीर के नाम पे टूटा है, ये मस्जिदों के नाम पे टूटा है, ये मसलक के नाम पे टूटा है। यानी ये टूटा हुआ बात बिल्कुल सच कहता है। जिसने अमीरी गरीबी का फर्क जिस मजहब ने मिटाया था, हम मस्जिद में जब जाते हैं तो अमीर गरीब शेख सैयद पठान ये सारा फर्क मिट जाता है। एक सफ में हम खड़े हो जाते हैं, एक सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, बादशाह और गुलाम एक सफ में खड़े हो जाते हैं, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। हमने पूरी दुनिया को इक्वलिटी मुसावात का दर्स दिया था, लेकिन पता नहीं किस डाइन और कातिल की नजर लग गई कि मस्जिदों में भी अब इख्तलाफ शुरू है। वहां साहब पीर के नाम पे जंग है, वहां खानदान के नाम पे जंग है, वहां बिरादरी के नाम पे जंग है। ये खान साहब की मस्जिद है, वो नदाफ की मस्जिद है, ये शेख साहब की मस्जिद है, वो साहब कसाब की मस्जिद है। यानी इस टूटे हुए हैं। ये हमारी पीर की गद्दी है या उनके पीर की गद्दी है। हम यहां से मुरीद हैं, वो वहां से मुरीद है। अब साहब दुश्मनी उनके अंदर है। एक मिल्लत, एक कौम जिसमें यूनिटी थी, काले गोरे का फर्क नहीं था, जहां जबान का फर्क नहीं था, जहां पे साहब अमीर गरीब का फर्क नहीं था, काले और गोरे का फर्क नहीं था, सारे फर्क को मिटा करके एक मिल्लत, एक कौम, एक मिल्लत की शक्ल मुस्तफा ने दे दी थी। यानी जिसमें सलमान भी हो, जिसमें सुहैब रूमी भी हो, जिसमें सलमान फारसी भी हो, जिसमें बिलाल हबशी भी हो। बिलाल हबशी को कुरैश का इमाम बना के मुस्तफा ने बता दिया कि अब यहाँ रंग और मुल्क नहीं देखा जाएगा, बल्कि ईमान और तकवा देखा जाएगा। अब हुजूर ने प्रैक्टिकल वे में बिलाल के हाथ में झंडा दिया, उसे कमांडर इन चीफ बना दिया। अब बिलाल के पीछे कौन है? फारूक आजम जैसा कुरैश तकरशी है जो उनके पीछे है। हुजूर ने बता दिया कि किस तरह फन और हिकमत और ताकत की बुनियाद पर
पर लीडरशिप मिला करती है। इल्म और तकवा सबसे बड़ी नेमत है, और इस्लाम में अमीरी और गरीबी और काले और गोरे को नहीं देखा जाता। इसी को कुरान शरीफ में बयान किया अल्लाह ने कि हम वजअलनाकुम शुअबन व क़बाइल लितारफू, हमने तुम्हें एक माँ बाप से पैदा करके और तुमको मुख्तलिफ कबीलों में बांट दिया ताकि आपस में तेरी पहचान रहे। ये फला खानदान का है, ये फला खानदान का है, फला खानदान का है। ये हमारी इंट्रोडक्शन के लिए था, ये हमारी आइडेंटिटी के लिए था, हमारा परिचय था, ताकि परिचय हो कि फला का खानदान फला खानदान से है और वो फला खानदान से। जैसे आदमी के नाम के साथ बाप का नाम अरब में लगा रहता है, अब्दुल्ला इब्ने मसऊद, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, ये जो नाम के बाप के नाम के साथ रहता है ताकि पहचान हो, क्योंकि अब्दुल्ला नाम के 50 आदमी है और ये किस अब्दुल्ला का बेटा है, इसीलिए बाप का दादा का नाम उसमें शामिल रहता है ताकि पता चल जाए कि ये फला के बेटा अब्दुल्ला उनका बेटा है, ये फला का बेटा है, ये फला का बेटा है। ये शनाख्त थी, मगर हमने उसको घमंड का जरिया इशू बना लिया। जो चीजें मेरी पहचान का इशू थी उसको हमने घमंड का जरिया बना लिया कि मैं शेख हूं, मैं पैठान हूं, मैं साहब उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ हूं, ये झारखंड में झारखंडी है, ये बिहार में पैदा हुआ ये बिहारी है, ये उड़ीसा का ये मछेरा है, ये बंगाल का बंगाली बेवकूफ है। यानी हम हैं, हम पैदा हुए हैं बंबई में, हम पैदा हुए हैं गुजरात में, हम पैदा हुए उत्तर प्रदेश में। अब स्टेट के नाम को वो पैदा हुआ था, दुनिया अल्लाह की है, अल्लाह जहां जिस बंदे को चाहा पैदा कर दिया, लेकिन उन्होंने उस स्टेट को पैदा होने, अगर वो स्टेट बड़ा है, अच्छा है दूसरों के मुकाबले में, तो उसको तो अल्लाह की नेमत समझ करके उसमें और खाकसारी पैदा होनी चाहिए और उसका अखलाक बुलंद होना चाहिए कि अल्लाह ने मुझको अच्छी जगह पैदा किया। लेकिन नहीं, उसने उसको घमंड का जरिया बना लिया कि हम ऊंचे अच्छे हैं और तुम इन्फीरियर है, हम सुपीरियर हैं। ये उत्तर प्रदेश और गुजरात की क्या बात है, हुजूर ने आखिरी बात कह दी। दुनिया दो हिस्सों में मुनक़सिम है, एक अरब में, एक अजम में। अरबी अजमी को गोंगा कहते थे, गोंगा है, हमसे सभ्यता संस्कृति लिया है। दुनिया के सारे लोग गोंगे हैं, उनके मुंह में ज़बान नहीं। मैं अरबी हूं, मैं फसी हूं। हुजूर ने क्या कहा, ला फज़ल लिअरबिय्यिन अला अजमी वला लिअजमिय्यिन अला अरबी वला लिअबयद अला अस्वद वला लिअस्वद अला अबयद इल्ला बित्तक़वा। हुजूर ने ये खुतबे हज्जतुल वदा के मौके पर कितनी प्यारी बात कही। आखिरी बात, किसी अरबी को अजमी पर कोई फौकियत नहीं। अब किसी अजमी को अरबी पर कोई फौकियत नहीं, किसी गोरे को काले पर और किसी काले को गोरे पर कोई सुपीरियरिटी नहीं। अब इस्लाम आ गया है, जहालत की सारी बातों को रौंद दिया गया। इस्लाम आया है, अब जो जितना ज्यादा अल्लाह से डरेगा वही इज्जत वाला करार दिया जाएगा। तो हुजूर ने इज्जत का मेयार तकवा को बनाया। जो जितना ज्यादा गुनाह कम करेगा, जो जितना ज्यादा अल्लाह से डरेगा। अब नदाफ खानदान में पैदा होने वाला अगर वो मुत्तकी परहेजगार साहिब ईमान है, तो पठान खानदान में पैदा होने वाला अगर वो बेईमान और फासिक है, तो उस पठान बेईमान से बेहतर वो नदाफ का साहिब ईमान मुत्तकी फर्द उनसे बेहतर है। ये इज्जत वाला है। तो इस्लाम ने, चूंकि इस्लाम एक खानदान का नाम है, उस खानदान में सारे लोग आ जाए, उसमें काले गोरे अमीर गरीब अरबी अजमी अमरीकी ऑस्ट्रेलिया सारे लोग आ जाए। यहूदियत एक नस्ली चीज है, हिंदू और साहब उसी तरह जिस तरह मुसलमान के नाम है मुसलमान का मगर मुसलमान नहीं है, उन्होंने इस्लाम के खिलाफ अकीदा बना लिया। जैसे राफिजी और शिया है, वहां शिया एक नस्ली फिरका है, यानी इसका बाप उसका बेटा उसका पोता, अब वो सब लोग अपने आप को जैदी और सैयद कहलाते हैं। ये नस्ली चीज है, उसी के नस्ल का आदमी ही उस फिरके में रहेगा। और कोई सुन्नी शिया बहुत कम, करोड़ों में लाखों में कोई बदतमीज हो जो नहीं जानता वो होता है। लेकिन सुन्नियत एक ऐसा है जिसमें वहाबी भी आ गए, कादियानी भी आ गए, शिया भी आ गए। मजहब इस्लाम ऐसा मजहब है, यहूदी भी कबूल करता है, रोजाना क्रिश्चियन भी कबूल करता है, हिंदू भी कबूल करते हैं, जैन बौद्ध धर्म भी कबूल करता है। ये ऐसा परिवार है कि जहां यहाँ पे उसके लिए कोई दूसरी चीज, दूसरी रस्म रिवाज की हाजत नहीं, सिर्फ कलमा पढ़े और इस परिवार में दाखिल हो जाए तो अब उसे इज्जत उसको मिलेगी जो ईमान वाला हो और जो उन लोगों के दरमियान सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला हो। यही ये मेयार है हमारे स्टेट तकवा का। जो भी चाहे उसको कबूल करे, लेकिन हमने उसको घमंड का इश्यू बना लिया, हम टूट गए। काफिरों ने आज हमारी तफरीक का मजाक
मजाक उड़ाना शुरू किया। वो हमें गेंग गेंग में टुकड़े टुकड़े होने वाला वह वाली कौम का। जाहिर सी बात है हमारे पास सब्र नहीं, हमारे पास हिकमत नहीं है। मैं कहता हूं कोई जिंदगी भर किसी पीर से मुरीद ना हो, वो क़यामत के दिन कोई उससे सवाल ना होगा कि तुम क्यों नहीं मुरीद हो गए। वो ईमान वाला है, तकवा वाला है, वो साहिब ईमान है। क़यामत के दिन उससे नमाज का सवाल होगा, उसके अमाल का सवाल होगा, फराइज़ व वाजिबात का सवाल होगा। और जो चीजें नफल है, तहज्जुद का सवाल नहीं होगा। अगर तहज्जुद उसके पास है उसको अज्र मिलेगा, नमाज पंजगाना के साथ तहज्जुद है उसको अज्र मिलेगा। लेकिन अगर किसी ने नहीं पढ़ी तहज्जुद की नमाज तो ये सवाल नहीं होगा कि तुमने तहज्जुद क्यों नहीं पढ़ा। अगर किसी ने इशराक और चाश्त पढ़ लिया, फजर भी पढ़ा, इशराक भी पढ़ा, पूरा हज का सवाब मिलेगा। लेकिन अगर किसी ने इशराक नहीं पढ़ा, ये सवाल नहीं होगा क़यामत के दिन तुमने इशराक क्यों नहीं पढ़ी, ये सवाल नहीं होगा। क़यामत के दिन सवाल फराइज़ व वाजिबात का होता है, तुमने फजर पढ़ी कि नहीं, ज़ोहर पढ़ी कि नहीं, असर पढ़ी कि नहीं पढ़ी। अब रात भर बैठ करके 1 करोड़ बार तुमने कलमा पढ़ा, अगर नमाज पंजगाना के साथ पढ़ा है तो उसका दर्जा और बुलंद हो जाएगा। लेकिन अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो ये सवाल नहीं होगा। सवाल वहां फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा का होगा। सवाल वहां वह 10 मिनट में जो फर्ज नमाज अदा होती है उसका होगा। अब कोई रात भर जाके 1000 रकअत नमाज नफल पढ़ ले, उसका अज्र मिलेगा। लेकिन ये सवाल नहीं होगा कि तुमने रात भर जाके नमाज नफल क्यों नहीं अदा की, फराइज का सवाल होगा। इसका मतलब ये निकला कि जो चीज कंपलसरी है, जो चीज एसेंशियल है, जो अनिवार्य है, उस पर गौर करना पड़ेगा। जो चीज कंपलसरी हो, कंपलसरी को साइड में नहीं, और जो गैर जरूरी है उसको जरूरी नहीं बना ले। जैसे मिलाद है, फातिहा है, क़याम है, जलसा है, जुलूस है, मज़ारात की हाजिरी है, और साहब फातिहा नियाज है, ये सारी चीजें मुस्तहब है, नवाफिल है, कंपलसरी नहीं है। कोई बगदाद जाना, अजमेर जाना जरूरी नहीं है। कोई चला गया ठीक है, अच्छा काम है। मिलाद पढ़ना, क़याम करना, अंगूठा चूमना, जुलूस निकालना, 12वीं का जुलूस, 11वीं का लंगर, ये अच्छा काम है, सवाब मिलेगा, मुस्तहब है, नफल है। लेकिन अगर कोई ये चाहेगा कि फजर, ज़ोहर, असर छोड़ करके हम गौसे पाक का लंगर सिर्फ बांटते हैं, गरीब नवाज का लंगर बांटें, आज सिर्फ 12वीं का जुलूस निकालें और हमारा बेड़ा पार हो जाए, नहीं होगा। इसलिए कि क़यामत के दिन फर्ज का सवाल होगा। इन्न अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़यामति सलात। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस में है क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। अगर उस पे जवाब देने में बंदा कामयाब हो गया, फ़क़द अफ़लह व अंजा, वो कामयाब और बामुराद हो गया। अगर उस सवाल में फंस गया, हुजूर कहते हैं फ़क़द खाबा व खसरा, व हिलाक और तबाह हो, बर्बाद हो गया। जो जरूरी है जरूरी है, और जो गैर जरूरी है जो उसको गैर जरूरी समझा जाए। ऐसा नहीं कि गैर जरूरी को जरूरी बना लिया। जैसे हर महीने की 6 तारीख को अजमेर जाना बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया है, क्योंकि उनको वहां जाने के बाद मुरादें पूरी हुई, वो दौलतमंद बना है, उनके पास गाड़ियां आई है, वो विधायक बन गया है, इसीलिए वो हर महीने की 6 तारीख को वो अजमेर जाता है। बहुत करोड़ों मुसलमान हैं जो अजमेर एक बार भी नहीं गया है, लेकिन वो हर महीने जा रहा है, वहां मफाद ले जा रहा है, खुद गर्जी ले जा रहा है, वहां दुनिया का एक मकसद पूरा हुआ है, इसीलिए वो जा रहा है। जबकि अजमेर जाना जरूरी नहीं था, कुछ सारी जिंदगी नहीं जाए, क़यामत के दिन सवाल नहीं होगा। लेकिन मस्जिद अगर कोई नहीं जाए, ये सवाल होगा। नमाज पंजगाना बाजमात मस्जिद में पढ़ना, मस्जिद में पढ़ना ये वाजिब है, वाजिब है। जो मस्जिद जा सकता हो, अगर मस्जिद जमात से पढ़ना वाजिब है, जमात से नहीं पढ़ा नमाज नहीं होगी उसकी। आदतन जो जमात छोड़ता रहा वह फासिक मरदूदु शहादा है, यानी वह मुजरिम है, गुनहगार है। जिसे जमात से नमाज पढ़ना जरूरी है, मस्जिद जाना जरूरी है, जहां जा सकता हो। मस्जिद नहीं जाता है एक टाइम, मगर अजमेर दौड़ के जा रहा है, इसका मतलब है कि शैतान उसको ले जा रहा है। शैतान इसलिए कि फर्ज छोड़ रहा है, नफल के पीछे दौड़ रहा है, वाजिब छोड़ रहा है, नफल के पीछे दौड़ रहा है। जो इस्लाम का पिलर है, खंभा जिस पे इस्लाम की इमारत खड़ी होती है, उस खंभे को ढा करके चंद सिक्के की खातिर वो अजमेर दौड़ रहा है, चंद सिक्के की खातिर। वो बोलता है कि मैं हर साल 11वीं शरीफ का निकी नियाज में करता हूं। ये क्या है? नफल है, जरूरी नहीं। कोई सारी जिंदगी गौसे पाक की नियाज ना करे, कोई गुनाह नहीं होगा। मगर वो शख्स ज़कात नहीं निकालता है, वो शख्स रोजा नहीं रखता है, और उसके बाद साहब नवाफिल के पीछे पड़ता है। फराइज के साथ नवाफिल का एहतमाम उनकी नेकियों को वजनी बना देगा। और फराइज छोड़कर नवाफिल के पीछे पड़ने वाला, वह समझ ले कि वो किसी जबरदस्त भूल और गलती का शिकार हो गया है।
इस मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं चूंकि हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने फराइज को छोड़ करके सिर्फ नफल को ढोते चले जा रहे हैं, फराइज छोड़कर नफल के पीछे पड़ रहे हैं और उसी में मस्त है कि मैं साहब जन्नत चला जाऊंगा, मेरी ये नेकी कबूल हो जाएगी। वैसे तो जन्नत देने वाला अल्लाह है, वह जुल फज़ल अज़ीम है, वो जिसको चाहे वो अहकमुल हाकिमीन जन्नत दे दे। लेकिन उसी रब का जो कानून है उसको शरीयत कहते हैं। शरीयत का कानून यही है कि फर्ज फर्ज है, नफल नफल है, बगैर फर्ज के नफल फायदा नहीं देगा और फर्ज के साथ नफल अगर मिल जाए उसकी नेकी वजनी होगी, दर्जात बुलंद हो जाएगा। आप फर्ज छोड़कर अगर नफल करता है वह बेजान सी इबादत है, यानी ये समझ लें कि उसकी कोई पूछ नहीं होगी जब तक कि फर्ज अदा ना करे। इसलिए फर्ज को फर्ज का दर्जा दिया जाए, नफल को नफल का दर्जा दिया जाए। यानी अजमेर भी जाए मगर उससे पहले मस्जिद जाए, बार बार जाए, 5 वक्त मस्जिद जाए, उसके बाद फिर साल में वो हर महीने अजमेर जाए, मस्जिद जाने के साथ अजमेर जाए, न कि सिर्फ अजमेर जाए और मस्जिद ना जाए। अपने पीर और मुर्शिद से मुरीद होना ये फर्ज वाजिब नहीं है, बस एक तसव्वुफ का तरीका है। मेरा कोई गाइड हो, मेरा कोई रहनुमा हो, मेरा कोई स्पिरिचुअल गाइड हो, मेरा कोई आध्यात्मिक नेता हो, मेरा कोई रहनुमा हो जिसकी रहनुमाई में मैं सुलूक का सफर तय करूं, जिसकी रहनुमाई में मैं राह तरीकत तय करूं। यानी मैं अब बुजुर्गों के रास्ते पे चलना चाहता हूं, मेरा सीना साफ हो, मैं प्योरिफिकेशन ऑफ हार्ट, प्योरिफिकेशन ऑफ सोल ये हो मेरा। तो अब तो कोई रहनुमा चाहिए जो कदम कदम पे रहनुमाई करे, इधर गड्ढा है, उधर गड्ढा है, ये रास्ता सीधा है, आगे 4 रास्ते निकल गए, चारों रास्ते पे शैतान बैठा है, बुलाता है कि मेरी तरफ आ जाओ। अब एक जबरदस्त मुर्शिद की रहनुमाई उसे शैतान से बचाकर सही ट्रैक, स्ट्रेट पाथ पे ले जाती है। जो उस रास्ते का मुसाफिर है उसके लिए मुर्शिद जरूरी है, यानी जो बादशाह छोड़कर खुदा की मारिफत का रास्ता चाहता है। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी उन्होंने ऐन चढ़ती जवानी में बादशाह को ठुकरा दी। यहाँ तो 10 रुपए की खातिर नमाज छोड़ने वाला वो अपने पीर के नाम पे लड़ाई कर रहा है, वह पीर के नाम पे जंग कर रहा है और वहां पीर के नाम पे सारी सल्तनत छोड़ के पीर की खानकाह में आ गया ताकि सल्तनत का घमंड न हो, बल्कि आजिज़ी खाकसारी का नमूना बनने के लिए खानकाह में आके झाड़ू लगा रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, इल्म हासिल कर रहे हैं। मुजफ्फर बल्खी बल्ख के बादशाह थे, बादशाहत को तैयार कर मखदूम बिहारी के पास आ गए। अब वहां लंगर खाना बनाना, खानकाह की सफाई करना, बादशाह वक्त बादशाह छोड़कर अपने नफ्स को मिटाने के लिए, नफ्स को चमकाने के लिए, सारा गुरूर दफन करने के लिए, अपने आप को मन को उजला करने के लिए, खिदमत करने के लिए आ गए। ये है पीरी मुरीदी जो मुर्शिद के हाथों बिक गया तो अब उनकी अपनी मर्जी नहीं उनकी मर्जी चलेगी। असल में हकीकी बैत इसे कहते हैं। और आज जो भी बैत है एक रस्मी बैत है, आला हजरत ने भी इसको लिखा है, ये बैते बरकत है, बरकत की खातिर, यानी उसकी तरह लिबास, जैसे हम बुजुर्ग हैं नहीं मगर बुजुर्गों का कपड़ा पहने हुए, चलो कम से कम कपड़े से मुशाबहत हो रही है, कपड़े से मुशाबहत हो रही है। उसी तरीके से हकीकी बैत नहीं है जो आज होगी। हकीकी बैत का मतलब है कि बिक जाना पीर के हाथ पे। बैत का माना ये होता है बिक जाना, पीर के हाथ पे बिक जाना। अब पीर बोलेगा 100 रकात नमाज नफल पढ़ो, बंदा हाजिर है। पीर बोलेगा सारी जमीन अल्लाह की राह में दे दो, बंदा हाजिर है। पीर बोलेगा कि जितना घर में तुम्हारा पैसा कौड़ी सोना चांदी है सब अल्लाह की राह में खैरात कर दो, कुछ मत रखो, बंदा हाजिर है। और ना बोले कि दे देंगे तो क्या खाएंगे, जमीन बेच देंगे तो क्या खाएंगे, नहीं, पीर बोला ये करो, बंदा हाजिर है। रोजाना रोजा रखो, तो साल के 360 दिन रोजा रखो, बंदा हाजिर है। यानी पीर जो कहे, पीर के हाथ पे बिक जाना, अब मेरा नहीं चलेगा, अब सब कुछ पीर का चलेगा। ये है हकीकी बैत, ये है हकीकी बैत जो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने किया, जो मुजफ्फर बल्खी ने किया, जो इब्राहिम बिन अदहम ने किया। ये हकीकी बैत जो हमारे बुजुर्गों ने किया। और आज की जो बैत है वह रस्मी बैत है, एक रस्म है, उसकी एक शक्ल है। हकीकी बैत एक शक्ल है कि चलो पीर के हाथ पे हाथ दिया, मैंने तौबा किया, मैं सुन्नी बन के रहूंगा, नमाज फराइज वाजिबात को वक्तों पे अदा करूंगा, मैं मसलक के अहले सुन्नत जमात पे कायम रहूंगा। एक रस्मी बैत है तौबा करना, जिसे तो तौबा कर लेता। मगर इस जो चीज रस्मी है, जो बैते बरकत है, उसके नाम पे जंग है, उसके नाम पे लड़ाइयां हैं, उसके नाम पे मस्जिदें अलग हैं, उसके नाम पे मस्जिदों को वीरान किया जा रहा है, जबकि मोमिन का दिल अल्लाह का अर्श है। एक सहाबी ने खाने काबा जिसका देखना इबादत है,
जिस पर रोजाना रोजाना वहां 120 नेमतें अल्लाह की रहमतें उतरती है। 20 नाजरीन व 20 लिन नाजरीन, यानी 20 खुसूसी नेकी सिर्फ खाने काबा देखने वालों के लिए। कुछ न करे, न तस्बीह पढ़े, न दुरूद पढ़े, सिर्फ काबा को देखता रहे, उसको अजर मिलता रहेगा। यानी खाने काबा को देखना इबादत है। जो इसको देखना इबादत है, उस खाने काबा की दीवार पे हाथ रख के कहा था कि ए काबा, तू बहुत काबिल एहतराम है, लेकिन तुझसे ज्यादा काबिल एहतराम एक मोमिन का दिल है जो अल्लाह का अर्श है। यानी कल्बुल मोमिन अर्शुल्लाह, मोमिन का दिल अल्लाह का अर्श है। मोमिन की तौहीन, मोमिन की तहकीर, मोमिन की तज़हीक, मोमिन के खिलाफ साजिश ये कभी नहीं। मोमिन काबिल इज्जत है, मोमिन का दिल अल्लाह का अर्श है। ये झूठी बैअत, रस्मी बैअत, यानी बैते बरकत, बैते तौबा, वो क्या है? जैसे मेरे हाथ पे कोई हाथ दे दे, बोले मैं तौबा, अब मैं तौबा करता हूं, कभी झूठ नहीं बोलूंगा, ठीक है, अल्लाह ताला तुम्हारी तुम कबूल फरमाए। यही है बैते रस्मी। इस रस्मी बैअत को लोगों ने इख्तिलाफ का अड्डा बना दिया। आलिमों से इख्तिलाफ, मोहल्ले से इख्तिलाफ, बिरादरी से इख्तिलाफ, गांव को तोड़ दिया लोगों ने पीर के नाम पे। उन जहां जो पीर अपने मुरीदों को तोड़वा दे, आलिमों से दूर करवा दे, कि आलिम के चक्कर में मत पड़ना, आलिम की बात मत सुनना, क्योंकि वह जाहिल दी ग्रेट को मालूम है कि जिस दिन मेरा मुरीद आलिम के चक्कर में पड़ गया, उस दिन वह कुरान पढ़ने वाला बन जाएगा, वह हदीस पढ़ने वाला बन जाएगा, वह जान जाएगा कि शरीयत में पीर बनने के काबिल कौन होता है। तो फिर मेरे अंदर कमी को देखकर मेरी बैअत तोड़ देगा, और मेरा वो मुरीद जो 10 रुपए देने का जो चारा है मेरा, वो मेरा बिजनेस खत्म हो जाएगा। इसलिए वो अपनी बदअमली पे पर्दा डालने के लिए मुरीदों को कहता है कि आलिम के चक्कर में मत पड़ना, वरना हकीकी मुर्शिद वह होगा जो बोलेगा कि जिस आलिम का मर्तबा कुरान ने बयान किया है, कुल हल यस्तवी लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, पढ़ा बेपढ़ा दोनों बराबर नहीं है। जिसके बारे में कुरान ने कहा है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, हक अल्लाह से हकीकत में डरने वाले अहले इल्म है, उलमा है। और जिस इल्म की फजीलत मुस्तफा ने बयान की है कि आलिम की फजीलत इबादत गुजार पर ऐसी है जैसे मुस्तफा की फजीलत आम उम्मती पर है। हुजूर ने फरमाया है कि जो उलमा इस रुए जमीन के लिए सितारे की मानंद है, मेरी उम्मत के उलमा बनी इस्राइल के नबियों की तरह है। आलिम दीन अगर फराइज अदा करने के बाद अगर वह 1 घंटा बच्चों को दर्स दे दें और कोई रात भर 5000 रकात नमाज नफल पढ़े, उससे बेहतर 1 घंटे का दर्स देना होता है। आलिम दीन अगर बच्चों को 1 चैप्टर फिक्र का कानून बता दे, 1 करोड़ बार नवाफिल नेकी से ये काम बेहतर है, 1000 रकात नमाज नफल से ये काम बेहतर है। तो जिस आलिम नाहिबे पैगंबर होता है, जिसकी फजीलतें हदीस में आई है, कुरान में आई है, ये जोकर किस्म का जाहिल पीर अपने मुरीदों को आलिम के खिलाफ नफरत अगर डाल दे, आलिमों से दूर रहने के लिए कहे, वो समझ लें कि वह शैतान, वो पीर नहीं, वह शैतान है। और आज यही हो रहा है हर जगहों पे, आलिमों से दूर करना, नफरत दिलाना। आज इस फितनो फसाद के वक्त में एक ही सिलसिला है खानकाहे रज़विया, जिसके दोस्त से जुड़ जाता है वो आलिमों से करीब हो जाता है, वो अहले इल्म से करीब हो जाता है, मस्जिद के इमाम से करीब हो जाता है। आज जहां हर तरफ इल्म का मजाक उड़ाया जाता था, जहां हर तरफ खानकाहों से इल्म खत्म हो रहा है, ऐसे फितनो फसाद की घड़ी में अगर आज इल्म जिंदा है, आज खिताब जिंदा है, आज मदारिस जिंदा है, उलमा का वकार जिंदा है, आलिम पीर भी नहीं फिर भी उनकी दस्तबोसी जिंदा है, नमाज फज्र और अस्र के बाद उनका हाथ चूमना जिंदा है, मदारिस जिंदा है, तो समझ लें कि एहसान इस सदी में इमाम अहमद रजा खां फाज़िल बरेलवी का है। आला हजरत ने इल्म की कदर बताई है, आला हजरत ने मदारिस का एहतराम बताया है, आला हजरत ने उलमा की कदर बताई है। आज अगर वरना ये ढोंगी किस्म के लोग जो चादर ओढ़कर, जो घूंघटा ओढ़कर के लोग कहते थे पीर वो होता है जो तकरीर नहीं करता है, ये तो मौलवी मुल्ला का काम है तकरीर करना। उस पीर का गरीबान थाम के कहिए बदतमीज, बेहुदा, पाखंडी शैतान पैगंबर आजम सारे पीरों के सरदार थे। सरकार दो जहां हर जुमा के दिन मस्जिद नबवी में खिताब फरमाते थे, तकरीर करते
थे, उनसे बड़ा कोई खतीब नहीं, हुजूर से बड़ा कोई मुकर्रिर नहीं। यहां तक कि फजर की नमाज से लेके सूरज के डूबने तक पूरा दिन मुस्तफा ने सिर्फ नमाज के लिए मेंबर से नीचे उतरते, नमाज पढ़ाते, फिर मेंबर पे चढ़ जाते। अब पूरे दिन तकरीर की और उसमें क्या बयान किया, फअखबरना बिमा कान व मा हुवा बिकाइन इला यौमिल क़यामा। हदीस में आया है कि जो कुछ हो गया और जो क़यामत तक होने वाला है, सारी खबरें मुस्तफा ने उस तकरीर में बयान फरमा दी। जो होने वाला है, जो हो गया, सारी बात मुस्तफा ने बता दी। हुजूर से बड़ा कोई खतीब नहीं। सरकार तो खिताबत करे और हुजूर का नाइब होता है आलिम, हुजूर के नाइब होते हैं पीर मुर्शिद। तो जो नाइब जब सरकार खुद मनफ से नफीस तकरीर फरमाए तो जो उनका नाइब होगा वो खिताब करेगा, जो उसका नाइब होगा वो वाज करेगा, जो उनका नाइब होगा वो अमरे बिल मारूफ करेगा। तो खुतबा देना, तकरीर करना मुस्तफा की सुन्नत है। मगर ये जाहिल कहता है कि पीर लोग तकरीर नहीं करते हैं, वो तो मौलवी मुल्ला का काम है। यानी खिताबत को गैर जरूरी समझकर मुल्ला का काम बताकर अपने खामोश रहने वाले काम को बड़ा बताने की कोशिश करता है कि मैं बड़ा हूं, ये काम छोटा है। सबसे बड़ा काम है अमरे बिल मारूफ करना, लोगों को समझाना, नेकी का पैगाम देना। तुम चाहे बैठ के घर में रह के मिनीर मिनीर करो और इमाम आधा घंटा खिताब जुमा के दिन करे, तुम्हारा काम मुमकिन है कि हुजूर से मेल नहीं खाए, मगर इमाम का खिताब करना, ये मुस्तफा की सुन्नत पे अमल करना होता है। आका अलैहिस्सलाम ने खिताब किया है। सरकार गौसे आजम सारे पीरों के सरदार का नाम है, औलिया और सालिहीन के इमाम का नाम है। क़यामत तक कोई वली ना होगा जब तक कि गौसे आजम की मोहर उस पे ना लग जाए। कोई सूरज नहीं तुलू होता है जब तक कि गौसे पाक की बारगाह में उस दिन जो कुछ होने वाला है बयान न कर दे। कोई महीना नहीं आता जब तक कि वह महीना गौसे पाक के पास आके बता ना दे इस महीने में क्या क्या इंसिडेंट होने वाला है, क्या क्या वाकयात और हादसात होने वाले हैं, जब तक वो खबर ना दे दे। क़यामत तक के सारे वलियों के सरदार गौसे आजम गौसे पाक फरमाते हैं, कदमी हाजा अला रक़बति कुल्ली वलिया, मेरा ये कदम सारे औलिया औलिया अल्लाह की गर्दनों पे है। यानी सरदार औलिया है गौसे आजम। तो गौसे आजम हर जुमा के दिन खिताब करते थे। गौसे आजम हफ्ते में 2 दिन 70-70 हजार के मजमे को एड्रेस करते थे। लोग ऊंटों से, घोड़ों से चल चल कर दूर दराज से गौसे पाक की तकरीर सुनने आते थे। फरमाते हैं गौसे पाक के जब मैं तकरीर करना शुरू किया तो शुरू में 5-6 लोग मेरे पास रहते थे। धीरे धीरे मजमा बढ़ता गया, यहाँ तक कि बढ़ते बढ़ते 70-70 हजार लोग आने लगे। लोग घोड़ों से, ऊंटों से चल चल के दूर दराज से आने लगे। अब गौसे आजम की मजलिस में 400 उलमा रहते थे, दवात और कलम लेकर, जो गौसे पाक की तकरीर को नोट किया करते थे। बहुत सारे औलिया सालिहीन जो पहाड़ों की चोटी और गुफाओं में बैठकर हजारों किलोमीटर दूर रहते, वो गौसे पाक की तकरीर वो अपनी खानकाहों में सुना करते थे। और फिर जब वह लोग वहां से चल के बगदाद आते, उन 400 उलमा की तहरीर से गौसे पाक की तकरीर की अपनी तहरीर को मिलाते तो एक हर्फ का फर्क नहीं होता था। ये करामती गौसे आजम है। गौसे पाक खिताब फरमाते थे, बहुत बड़े मजमे को खिताब करते थे। जब सारे पीरों का सरदार हफ्ते में 2 दिन 70 हजार के मजमे से खिताब करे, दरसगाह में बैठकर पढ़ाए और आने वाले लोगों की तज़किये नफ्स का सामान करे, इसका मतलब यह निकला कि पीरे कामिल वह होगा जिनके पास खिताबत का मलका होगा, जो तकरीर करेगा, जो अमरे बिल मारूफ करेगा। चूंकि ये पैगंबर आजम की भी सुन्नत है और सरकार गौसे आजम का भी रोशन तरीका है। और गौसे आजम का नाइब हर दौर में होगा और हर दौर में नाइब वह होगा जिसमें गौसे आजम की क्वालिटीज की झलक होगी। यानी गौसे आजम बहुत बड़े मुसन्निफ का नाम है, जिनकी किताबें 800 साल के बाद आज भी मार्केट में मौजूद है। गौसे आजम सबसे बड़े मुदर्रिस का नाम है। जब मदरसा बगदाद में उजड़ चुका था तो गौसे आजम ने मदरसे में बैठकर बच्चों को सुबह से लेकर शाम तक पढ़ा करके मदरसे को जिंदगी दे दी कि दुनिया भर के तिश्नगाने उलूम फिर मदारिस की तरफ रुख करने लगे। गौसे आजम बहुत बड़े खतीब का नाम है, जिनकी खिताबत आज भी किताबों की शक्ल में मौजूद है। जिस किताबत ने बादशाहों के दिल में भूचाल पैदा किया, समाज में इनकलाब पैदा किया, यहाँ तक कि शराब के जाम निकलवा के वहां मुसल्ला बिछवा के तहज्जुद और इशराक का एहतमाम करवा दिया। बादशाह से लेकर चपरासी तक हर
घरों में तिलावत का माहौल और इबादत का माहौल बनाया गौसे आजम के खिताब ने। गौसे आजम मुरीदों की तादाद के एतबार से वो अपने जमाने के सबसे बड़े शेख थे, यानी सबके दिमाग में बात थी कि मैं अगर मुरीद होऊंगा सरकार गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी से मुरीद होऊंगा तो गौसे पाक का नाइब क़यामत तक वह होगा जिनके मुरीदों की तादाद उनके अहद के सारे शयूख में ज्यादा होगी। गौसे पाक का नाइब वह होगा जिनका इल्म उस जमाने के उलमा में सबसे ज्यादा होगा। गौसे आजम का असिस्टेंट वह होगा जो मुसन्निफ भी होगा, जो अपने जमाने का बड़ा मुसन्निफ होगा, जो अपने जमाने का बड़ा खतीब होगा। तो आज से 2 साल पहले एक नाइब गौसे आजम का विसाल हुआ, जिनको देखने के बाद ऐसा लगता है कि लफ्ज़ नाइब गौसे आजम उनकी शख्सियत पे फिट होता है, क्योंकि वो शख्स अपने जमाने का इतना बड़ा आलिम कि उतना बड़ा मुदर्रिस कोई दूसरा नहीं नजरों से गुजरा। दरसे बुखारी में ऐसा लगे कि कोई नाइब गजाली है जो फलसफे बयान कर रहा है। जब वो किताब करे ऐसा लगे कि एक ऐसा अमरे बिल मारूफ करने वाला दाई है कि जिनके एक जुमले से जुमले तीर बनकर दिलों में पेवस्त होते चले जा रहे हैं। जवानी के दिनों में जब वो खिताब करता था लगता था कि 50 जवान की ताकत उसके वजूद में जमा हो गई है, जिनकी खिताबत में लहर थी, जिनकी खिताबत में जादू था, जिनकी खिताबत में असर आफरीनी थी, जिनकी खिताबत में जामइयत थी। यानी ऐसा खतीब नजरों से नहीं गुजरा, ऐसा मुदर्रिस नजर से नहीं गुजरा। मुसन्निफ भी ऐसा के दर्जनों किताब जो वक्त के सुलगते हुए उन्वान पे उन्होंने किताब लिखा। अब मुरीदों की तादाद के एतबार से उस वक्त दुनिया भर के जितने भी पीर हैं सबों के मुरीदों की तादाद को मिलाया जाए तो उनके अकेले मुरीदों की तादाद इनसे ज्यादा हो जाएगी। यानी जिसमें चारों खूबियां मौजूद थी वह कौन था? अपने अहद का सबसे बड़ा आलिम, सबसे बड़ा खतीब, सबसे बड़ा मुदर्रिस, सबसे बड़ा मुसन्निफ और सबसे बड़ा शेख, वो था अख्तर रजा का अज़हरी कादुश शरिया की जाते गिरामी। इसलिए उन्हें नाइब गौसे आज़म बोला जाता है, इसलिए उन्हें नाइब गौसे आज़म बोला जाता है। यानी वो हों जिनको देखो तो खुदा याद आ जाए, जिनके दम कदम से मदरसा को जिंदगी मिली, जिनकी वजह से तसनीफात की दुनिया को जिंदगी मिली। बात छिड़ गई, मैं पीर के नाम पे जंग करना ये जहालत है। पीर वह होता है जो माँ बाप का एहतराम सिखाता है, पीर वह होता है जो आलिम दीन का एहतराम सिखाता है, पीर वो है जो अपनी मस्जिद के इमाम की इज्जत सिखाता है, पीर वो है जो इख्तलाफ को मिटा के मोहब्बत के धागे में बांधना चाहता है। जैसे फकीर नदाफ जोलाहा शेख पठान सैयद मस्जिद मुसल्ले पे खड़े हुए तो एक हो गए, उसी तरह वो रहे 50 पीरों के 50 मुरीद, लेकिन सुन्नियत के नाम पे एक हो जाए, मसलक के अहले सुन्नत के नाम पे एक हो जाए, मसलक के आला हजरत के नाम पे एक हो जाए, जलसा जुलूस के नाम पे मुत्तहिद हो जाए, मदरसा के नाम पे मुत्तहिद हो जाए। जहां इत्तेहाद की ये शक्ल नजर आएगी वहीं इख्तलाफ में जो इत्तेहाद की जलवे नजर आएंगे वो यही के रंग रहे चेहरे का अलग, लेकिन जब खुदा का बंदा बन के सजदारेज होता है तो ऐसा लगता है कि एक आदम की औलाद है जो मुसल्ले पे खड़ी हो गई है। ये होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को मज़हब इस्लाम की अहमियत को समझने की तौफीक अता फरमाए और हम सबों को अपनी दीनी जलसों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। बस कुरान करीम की एक आयत की मैं तशरीह और तौज़ीह कर दूं। आज जब सारी ज़बान मुस्तफ़ा की शान में, अक्सर चंद लुच्चों की ज़बान मुस्तफ़ा की शान में गुस्ताखी कर रही है, तो ऐसे वक्त में एक खतीब की जिम्मेदारी है कि खिताबत करे, मुस्तफ़ा की शान पे खिताब करे, जुमा के दिन खिताब करे, आका दो जहां की अजमत बयान करे, वो निजी बैठक में रहे हुजूर की अजमत बयान करे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब के बारे में कुरान शरीफ में क्या कहा, यहाँ अफ़शान नुज़ूल पे नजर रखें कि सरकार इतने बाअखलाक थे, अपने बेगाने सबकी खिदमत करते थे, मगर दुश्मनों को दुश्मनी भी करने में कोई शर्म नहीं आती। वो जब दुश्मनी करता है वो उन तमाम खूबियों पे से नजरें चुरा करके उनमें ऐब निकालना चाहता है। ये यहूदी लोग, ये कुफ्फारे मक्का कुफ्फार थे जिन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम की जिंदगी में ऐब ढूंढना जिनका मकसद था, उन्होंने जब सरकार दो जहां को तकलीफ पहुंचाना, ईज़ा देना, ये उनकी जिंदगी का मकसद बन चुका था। सरकार दो जहां की आखिरी औलाद, उनके आखिरी बेटे का जब इंतकाल हुआ तो दुश्मनों ने क्या हवा उड़ा दी कि अब जब कुछ दिन तक इस्लाम का चर्चा है लेकिन उसके बाद अब इस्लाम नहीं रहेगा। अब इनका आखिरी बेटा था वो भी मर गया। जब आखिरी बेटा ही मर गया तो बाप की तहरीक को बेटा
बेटा लेके आगे बढ़ता है। जब बेटा ही नहीं रहा तो उनकी तहरीक को लेके आगे कौन बढ़ेगा? बाप के मिशन पे बेटा अमल करता है, अब बेटा ही नहीं रहा अब इनके मिशन पे कौन अमल करेगा? यानी एक तो सरकार के बेटे की मौत का सवाल था। समाज का कोई हमदर्द, समाज का कोई गमगुसार, समाज का कोई अच्छा आदमी अगर वो मुसीबत में पड़ता है तो सारे लोग गमज़दा हो जाते हैं, सारे लोग रंजीदा हो जाते हैं। हाँ, समाज का कोई घमंडी, समाज का कोई मतलबी, समाज का कोई कष्टदायक, समाज का बदअखलाक आदमी अगर वो मुसीबत में पड़ता है तब लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ सजा मिली है। लेकिन बाअखलाक आदमी, समाज में दूसरों के काम आने वाला शख्स अगर वो किसी मुसीबत में पड़ता है तो दुश्मन भी उनकी उस मुसीबत का सदमा अपने दिल में महसूस करता, उसको मलाल होता है। आका अलैहिस्सलाम के बेटे का इंतकाल हो गया मगर दुश्मनों ने दुश्मनी की हक अदा कर दी कि हुजूर के बेटे की मौत का मजाक उड़ाना शुरू किया। उन्होंने उसको दूसरे ढंग से लिया कि अब चंद दिन का मेहमान है इस्लाम, जिस दिन ये मोहम्मद अरबी इंतकाल करेंगे इस्लाम ईंट से ईंट बच जाएगी, इसका नाम लेने वाला कोई नहीं रह जाएगा और इसका चर्चा तक खत्म हो जाएगा। आज जब तक ये है इनके इर्द गिर्द लोग जमा है, जिहाद करते हैं, इस्लाम की खातिर जाने देना चाहते हैं, इन सबों को तैयार किया है इन्होंने। अब जिस दिन ये इंतकाल कर गए अब इस्लाम का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। जो कलमा पढ़े हैं वो भी धीरे धीरे इनका साथ छोड़ देंगे। लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने अपनी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया कि हाँ तुमने ऐसा क्यों बोला। यही तो था, सरकार को निजी तौर पर प्राइवेटली कोई तकलीफ पहुंचाए, हुजूर की राह में कांटे बिछा दे, सरकार दुनिया की पुश्तक दस्त पे उनकी ओजरी डाल दे, आका अलैहिस्सलाम को इज्जत गाली दे, पर हुजूर अपनी जात में होने वाले हमले का कभी जवाब नहीं दिया, कभी पंचायत ही नहीं की कि तुम ऐसा क्यों बोलता है। यही अखलाक लोगों में होना चाहिए कि अपने ऊपर हमला हो तो आदमी खामोशी से सब्र कर ले, लेकिन सुन्नियत पे हमला हो तो खामोश न रहे, इस्लाम पे हमला हो तो खामोश न रहे, अल्लाह की शान में हमला हो तो खामोश न रहे। वो हिजड़ा नामर्द है जो नबी की तौहीन सुनता रहे खामोश रहे, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौहीन सुनता रहे चुपचाप रहे। वो शैतान है अखरस, यानी गूंगा शैतान है वो। हाँ, हमको कोई गाली दे दे, मेरे माँ बाप को कोई गाली दे दे, वहां सब्र कर ले। इमाम हुसैन को जब तक उन लोग मरवान ने गाली दी वो चुप रहे, लेकिन जहां शरीयत के खिलाफ काम मरवान ने किया, यानी नाक को दाहिने हाथ से साफ किया, इमाम हुसैन की जबान खुल गई। कहा मरवान तुम्हें इतना भी नहीं मालूम है कि अल्लाह ने दाहिना हाथ इस काम को नहीं पैदा किया है। पहले मौला अली को गाली दी मरवान, इमाम हुसैन के बाप को, आपने कुछ जवाब नहीं दिया। उन्होंने इमाम हुसैन को गाली दी, उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। लेकिन शरीयत के खिलाफ काम हुआ, इमाम हुसैन ने टोक दिया कि यह काम शरीयत के खिलाफ है। यही एक अहले हक और अहले ईमान का होना चाहिए। आज यहाँ क्या है कि अल्लाह रसूल को गाली दे चलेगा, लेकिन हमारे बाप को कोई गाली दे दे तो आप लुंगी कस के उसके पीछे लग जाते हैं पानी पी के मारने के लिए। अल्लाह रसूल को गाली दे तो चलेगा, लेकिन अपने पीर साहब को किसी ने गाली दे दी अब ये उनको कत्ल की धमकी देता है, कटिंग कर देंगे, मार देंगे। यानी नफ्स इतना मोटा हो गया है। हुजूर की सीरत से, सरकार की जिंदगी से सबक हासिल करे। हुजूर को मजनू लोगों ने कहा, कोई पंचायती नहीं की। हुजूर को जादूगर लोगों ने कहा, कोई पंचायती नहीं की। हुजूर की बेटी को हिजरत के दिन लोगों ने भाले से जख्मी कर दिया, कोई पंचायती नहीं की। सरकार दो जहां के गले में चादर डाल के जालिमों ने खींचा, कोई पंचायती नहीं की। सरकार अक़दस को हालत सजदा में ऊंट की ओजरी डाल दी, कोई पंचायती नहीं की। ऐसा क्यों करते हो? मगर जब अल्लाह रब्बुल इज्जत के खिलाफ बोलता, इस्लाम के खिलाफ कोई बोलता, सरकार की जबान सबका तेवर खतरनाक हो जाता। हुजूर अब जबान खोलते, फिर दुश्मनों से जिहाद करने के लिए मैदान बद्र में भी गए, मैदान उहद में भी गए। रहमते दो आलम थे जिन्होंने बिला कसूर चूटी मारने को भी नादुरुस्त करार दिया, लेकिन वो रहमते दो आलम हाथ में तलवार लेकर मैदान बद्र में गए, कुफ्र मिटाने के लिए, शिर्क मिटाने के लिए, जालिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए। अपनी जमीन अपने घर का मामला हो तो आदमी केस मुकदमा लड़ाई झगड़े से काम न ले, वहां पंचायती करे समझाए, लेकिन जहां इस्लाम का मामला हो वहां सीने में जज्बा रखे कि जिस दिन वक्त आया इस्लाम ने मेरी कुर्बानी मांगी, जिहाद का ऐलान हुआ, उस दिन मैं बाल बच्चों समेत मैदान जंग में जाऊंगा। हदीस में आया है कि अगर मुसलमानों के दिल में जिहाद का जज्बा नहीं है, वो अपने बुद्धि समझ ले कि उसमें ईमान का नूर उसमें है कि नहीं है। हदीस पाक का मफहूम है कि दिल में जिहाद का जज्बा रखना होगा। अगर कोई जिहाद का जज्बा रखता हो, अपने घर में ही क्यों ना मर जाए, अल्लाह उसे शहादत का मर्तबा अता फरमाता है। आज मुसलमानों के सीने से जिहाद का जज्बा खत्म हो गया। नतीजे में ये पाखाना साफ करने का ढंग जिसको ना हो, वो मुझे मारने की धमकी दे रहा है, वो मुझे साफ करने की धमकी दे रहा है। आज ये लुच्चे लफंगे
देंगे, मारने की धमकी दे रहे हैं। और ऐसे पुरफतन माहौल में जो बुज़दिली आ गई है सीने, माँ की मोहब्बत, बाप की मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत, मकान की मोहब्बत, कारोबार की मोहब्बत, ये कल जब दंगा होगा, जब कौम के नाम पे सब गांव का सफाया होगा, वहां तेरा कहां जाएगा करोड़ रुपया, कहां जाएंगे तेरे बच्चे, कहां जाएगा तेरा घर? जब दंगा हो तो सब उसकी आग में जलेंगे। तो इसलिए अपना घर, अपना बेटा, अपनी बेटी नहीं, कौम के नाम पे जब हर्फ आ जाए, हर वक्त बंदा तैयार रहे जिहाद के लिए, जिहाद के लिए तैयार रहे। अपनी तरफ से पहल नहीं, बल्कि जब हम पर जिहाद, हम पर जंग कोई थोपे तो वहां बुज़दिली नहीं, बल्कि वहां गर्दनें कटा के अपने रब को राजी करना चाहे। आज उसी जज्बे की जरूरत है। और जब तक मुसलमानों में जिहाद का जज्बा था, ये सारे कुफार और मुशरिकीन हमसे डरे रहते थे, सहमे रहते थे। हमारे एक मुजाहिद 90 साल मुजाहिद को देखकर इनका पखाना पेशाब उतरता था। लेकिन आज 25 साल का चढ़ता जवान सामने मौजूद है, मगर ये इसकी जबान खुल रही है, जबान बेलगाम हो गई है। जो भी लुच्चा लफंगा चाहता, कोई अल्लाह को गाली देता, रसूल पाक के खिलाफ बोलता, कोई कुरान के खिलाफ बोलता, कोई कौम मुस्लिम को काटने की बात करता है। यहाँ कुछ नहीं, सिर्फ जिहाद का जज्बा जो मिट चुका है, धन की मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत, जिंदगी से प्यार जो हो गया है, मौत से जो नफरत हो गई है, उसी की सजा है ये कि काफिरों के हौसले बुलंद हो गए हैं। वो मुझे मिटाने की बात कर रहा है। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि कौम मुस्लिम अपने सीने में जिहाद का जज्बा पाले, जिंदगी से नफरत, मौत से प्यार करे, हुजूर की सुन्नतों को गले से लगाए। सरकार दो जहां की प्राइवेट जिंदगी पे कोई हमला करता, हुजूर जवाब नहीं देते, लेकिन इस्लाम के खिलाफ कोई बोलता तो सरकार तलवार लेके मैदान जंग में आ जाते, हुजूर की जबान खुल जाती। आका अलैहिस्सलाम के बारे में क्या बोला इन लोगों ने कि अब चंद दिन इंतजार करो, जिस दिन इनका विसाल हो जाएगा उस दिन ये भी, इनका नाम भी खत्म हो जाएगा, इनका नाम लेने वाला कोई नहीं रह जाएगा, इनकी नस्ल कट गई, इनका बेटा आखिरी तक चला गया। हुजूर चुप है, मगर जिस मुस्तफा की जबान अल्लाह के लिए खुलती थी, जो मुस्तफा 24 घंटे अल्लाह के लिए काम करते थे, उन पर जब हमला होता था तो उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत जवाब देता था, अल्लाह का फरिश्ता आ जाता और मुस्तफा की तरफ से जवाब मिलता। जैसे ही दुश्मनों ने कहा कि इनकी नस्ल कट गई, इनका बेटा मर गया, सरकार मायूस हुए, मगर जवाब कुछ नहीं दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जनाब जिब्राइल अमीन से कहा, जाओ मेरे महबूब उदास हैं, उनकी उदासी दूर कर दुनिया को बता दे, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। ए हबीब, आप गमज़दा ना हो, हमने आपको खैर कसीर अता किया है, आप नमाज पढ़िए, कुर्बानी कीजिए। और जो आपका दुश्मन बोलता है इनकी नस्ल कट गई, इनका नाम लेने वाला कोई नहीं रह जाएगा, जो आपका दुश्मन है वही तुम बुरीदा है, उसी की नस्ल कट जाएगी। और आपके लिए तो खैर कसीर ये है कि जब तक दुनिया रहेगी आपका नाम चलता रहेगा। अपना हकीकी बेटा एक गया है, अल्लाह करोड़ों आपके रूहानी बेटों के दिल में आपकी मोहब्बत अता करेगा, जो आपका झंडा लेके मैदान में आता रहेगा। वो दिन था और आज 150 साल गुजर, आज 1500 साल गुजर गए। उस दिन एक कलमा पढ़ने वाला, उसके बाद 1 लाख कलमा पढ़ने वाला, फिर 50 लाख कलमा पढ़ने वाला। आज देख सकते हैं कि दुश्मनी जब बढ़ती है तो तहरीक कमजोर हो जाती है, अगर हमला ज्यादा होता है वो तहरीक दब जाती है। लेकिन एक नाम मुस्तफा है जो बढ़कर घटा नहीं, वरना हर एक उरूज में पिन्हा सवाल है। पहले 1 करोड़ था, मुखालफत बढ़ती गई तो उससे घट के 50 लाख हो जाना चाहिए, नहीं, मुखालफत बढ़ती रही, मुस्तफा के कलमा पढ़ने वालों की तादाद बढ़ती चली गई। 1 करोड़ से 5 करोड़, 5 करोड़ से 10 करोड़, 10 से लेके 50 करोड़, 50 से लेके 100 करोड़, मुखालफत बढ़ती गई, मुस्तफा के नाम लेने वाले की तादाद बढ़ती गई। आज भी दुनिया में मुखालिफ बढ़ रहे हैं, मगर 150 करोड़ ऐसा सीना है जिसमें मुस्तफा की मोहब्बत है, और 150 करोड़ लोगों के नाम के साथ लफ्ज़ मोहम्मद जुड़ा हुआ है। पहला दिन की सिद्दीक अकबर ने तन्हा कलमा पढ़ा था, आपकी बीवी ने कलमा पढ़ा था, ज़ैद इब्न हारिसा ने कलमा पढ़ा था, मौला अली ने, 4 लोग थे। और आज 150 करोड़ दुनिया में है जिनके नाम के साथ लफ्ज़ मोहम्मद जुड़ा हुआ है। मोहम्मद असगर, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद तहसीन, मोहम्मद कमर, मोहम्मद जुनैद, मोहम्मद फला, ये 150 करोड़ की फौज है जो अपने नाम के साथ मोहम्मद लिखकर बताती है कि हम मुस्तफा के गुलाम हैं, मेरी जान मेरी आबरू सब मुस्तफा के नाम पे कुर्बान है। ये मुस्तफा को अल्लाह ने वो बुलंदी दी है कि मुखालफत बढ़ती जाएगी, मुस्तफा का चर्चा होता जाएगा, उनके मानने वालों की तादाद में इजाफा होता जाएगा।
इसलिए सरकार दो जहां की अजमत पे जितने भी हमले हो रहे उस नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं। आप ये समझ लें कि इस्लाम का मुस्तकबिल रोशन है, इस्लाम का फ्यूचर रोशन है, इस्लाम का मुस्तकबिल रोशन है। इस्लाम के ताल्लुक से कोई वरी नहीं, कोई फिक्रमंदी की जरूरत नहीं। अपने ताल्लुक से फिक्रमंद होने की जरूरत है कि इस्लाम तो अपनी जगह रहेगा ही, मगर हम अगर कल मर गए तो मेरा क्या होगा, मैं कैसे मरूंगा, कब्र में मेरा क्या होगा, हशर में मेरा क्या होगा। मोमिन होने के नाते रोजाना अपने घर में कम से कम 20 बार मौत का चर्चा होना चाहिए। जिस चर्चे को हमने आज भूल गया, दौलत, मकान, गाड़ी, झगड़ा, ये टीवी, वो टीवी, ये लिबास, वो लिबास, ये खाना, ये चाइनीज फूड, इटालियन फूड, आज चिकन, मटन, बीफ, यानी सिर्फ खाना पकाना करना, यही है। किचन को मार्बल से सजा देना है और बाथरूम को मार्बल से सजा देना है। मौलाना कोई आए तो हाथ पकड़ के उसको किचन भी दिखलाना है और उसको बाथरूम भी दिखलाना है, यही दिखलाना है। यहाँ खाना है, वहाँ हगना है। एक भी बंदा कोई नहीं मिलता जो हाथ पकड़ के बोले मौलाना साहब मैंने ये 5 कमरे रहने के लिए बनाए हैं और ये एक कमरा मैंने नमाज पढ़ने के लिए बनाया है। ये मस्जिद बैत है, घर की मस्जिद है। मेरी माँ बहन बेटी इसमें एतकाफ करेंगी रमजान में, और इसमें मदीना शरीफ की नमाज है, मदीना शरीफ की तस्बीह है, इसमें आबे ज़मज़म है। ये मद्रास में मैं देखा था साहब, वहाँ के मुसलमान कीमती घर, कीमती मार्केट में एक कमरा बनाया, मदीना शरीफ का तोहफा, खाने काबा का तोहफा, सारे तोहफे, नमाजें, घंटों घंटों बैठ के इबादत, ये वहाँ। और हमारे यहाँ पैसा थोड़ा सुबह बाथरूम बनाना है और किचन बनाना है, वहाँ खाना है, यहाँ हगना है। इसके अलावा और कुछ नहीं सोचना है मैं क्यों पैदा हुआ हूँ, किस काम के लिए पैदा हुआ हूँ, कल अगर मर गया तो बच्चा तो अपनी जगह रहेगा, अब हम ही चले जाएंगे। इसलिए इस्लाम के ताल्लुक से टेंशन कुछ मत लें कि नरसिंहानंद ये बोला वसीम कुत्ता काफिर हो गया, वो तो पहले से काफिर था ही, उसके लिए क्या टेंशन लेना है। और जो जहन्नम में खुद से जाना चाहेगा उसके लिए क्या टेंशन लेना है। अपने हाँ उसका अंजाम देखकर अपनी फिक्र पैदा होनी चाहिए कि साहब वो कलमा पढ़ता था, आज वो काफिरों के पास चला गया, शैतान कब किसको बहका देगा। इसलिए अब वो सजदा बढ़ा दे बंदा, या अल्लाह मरते वक्त ईमान सलामत रखना, मरने से पहले बेईमान मौत तक बेईमान मत बनाना। यानी उसका अंजाम देखकर अपने अंजाम पे गौर करना चाहिए, ना कि हा हा करके मजाक उड़ा के रह जाना चाहिए। सुफियान सोरी जवानी में उनकी कमर झुक गई थी। लोगों ने पूछा कि बाबा आप इतने बड़े शेखुल हदीस हैं, जवान हैं, फिर कमर क्यों झुक गई? एक हादसा ने मेरी कमर झुका दिया। मेरे बचपन के 3 उस्ताद थे, वह तीनों रात भर जाकर इबादत करने वाले, दिन भर रोजा रखने वाले, मगर मरने से पहले तीनों का अंजाम खराब हुआ। एक यहूदी होके मर गया, एक ईसाई होके मर गया, एक मजूसी होके मर गया। कहा जब से मैंने उसका अंजाम देखा है तब से एक फिक्र सता रही है, मेरी कमर उसी सदमे से झुक गई। अब मैं कुछ भी नहीं मांगता हूं अल्लाह से, सिर्फ एक ही दुआ बार बार करता हूं, कुछ ना रहे मालिक मगर मरते वक्त ईमान की दौलत सलामत रहे। फिक्र आदमी को होनी चाहिए। जुनेद भाई परेशान हो रहे हैं, अभी 2 घंटे की तकरीर मेरी नहीं हो पाई है। अब जब मैं आया था उस वक्त शुरू में तकरीर मेरी 10 बजे हो जाती, तो कम से कम जो लोग चले गए अभी मजमे से, कम वो तो दीन सीख लेते। ये कोई नाम नमूद तो नहीं भैया मैंने जलसा करवा लिया, फला शायर को बुला लिया, हो गया, ऐसा नहीं है। बल्कि जलसा कराने का एक पॉजिटिव मकसद होना चाहिए कि जो हमारे 50-100 लोग हैं गाँव में, वो कम से कम दीन सीख लें। मदरसा जाते नहीं, खानका जाते नहीं, तो कम से कम इसी जलसे के बहाने 2 घंटा दीन की बहुत सारी बातें सीख लें। अभी मेरी तकरीर 1 से लेकर 1.5 घंटा होगी, मगर इस 1.5 घंटे के अंदर में भी मैंने कितनी बातें आपको बताई हैं। अभी तकरीर शुरू भी मेरी ठीक से नहीं हुई, अभी तो जो और बहुत सारी बातें बतानी थी। 2 घंटे की तकरीर जी भर के लोग सुन लें, इस्लाम सीख लें, फिर उसके बाद 2-4 घंटे तक नाच सुनते रहें। ये तरतीब होनी चाहिए, पहले दीन सिखा दें, फिर उसके बाद नाच सुने। ऐसा नहीं कि नाच सुना के महफिल को उजाड़ दें, उसके बाद जब दीन सिखाने की बारी आए तो बस कोई नहीं रहे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को हर काम तरतीब और हिकमत से करने की तौफीक अता फरमाए। जरा एक बार जोर से बोलिए ना आमीन। वो तो कोई दूसरा मौलवी होता मेरी जगह पे तो वो इतनी देर तकरीर नहीं करता। वो देखिए सामने कुर्सी का हाल क्या, जुनेद भाई देख लीजिए पहले क्या 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 नहीं कुर्सी का हाल देखिए, पीछे के क्या क्या हाल है, देखिए क्या हाल हो गया। यही काम पहले हो गया होता तो बहुत बड़ा फायदा होता, लेकिन नहीं, यहाँ तो दिमाग में रहता है कि जलसा मेरा चल गया 3 बजे रात तक,
और फिर शायरों को बुलाना, नात खानी करवाना, पहले तकरीर हो जाए फिर बाद में नात खानी हो। नात खानी करवाए 4-5 घंटे तक, कोई हर्ज की बात नहीं है। जहाँ लोग गाने सुन रहे हैं, गाना ना सुनकर नात शरीफ सुने, अच्छी चीज़ है, लेकिन पॉजिटिवली पहले कुरान हदीस की बात, फिर उसके बाद नात होनी चाहिए। जहाँ भी यह तरतीब काम करती है अच्छा होता है। मैं अभी चंद दिन पहले इलाहाबाद गया था, उधर मस्जिद में तशरीफ लाए थे कायदे मिल्लत, उन्होंने जलसे वालों, जबकि तारीखी जलसा 100 साल से जलसा करवाते हैं वो लोग, मगर किसी शायर को नहीं बुलाया था। भीड़ का ये आलम था कि साहब तिल रखने की जगह नहीं थी। अगर वहाँ किसी शायर को बुलाता तो शायर भी सोचता कि मेरी वजह से मजमा हुआ, लोग ये समझते कि भाई, अब उन्होंने इसलिए कि लोग अब मैं बुला सकता हूँ मगर नात सुन के लोग चले जाएंगे। आज मैं सिर्फ शेख की ज़ियारत करवानी है और मौलाना का खिताब करवाना है। धीरे धीरे 3.5 घंटे की लंबी तकरीर मेरी होगी कम बेश। हजरत आने में देरी होती हुई, बरेली से गाड़ी से चल के आने में देरी होती होगी, तकरीर मेरी बढ़ती गई 3.5 घंटे का कम बेश लंबा खिताब। फिर शेख आए और लोगों ने उनकी गुफ्तगू समात की, फिर हजारों आदमी मुरीद हुए, महफिल खत्म हो गई। यानी उस महफिल का चर्चा पूरे शहर में, कोई भी एक शायर नहीं था वो। अगर शायर रहता तो सारा क्रेडिट उसी के सर चला जाता कि सारा मजमा हमारे लिए आया, असद भाई के लिए सारा मजमा आया। तो काम पॉजिटिव होना चाहिए, ना शायर हो, एक दिन मुशारा, एक दिन तकरीर, या उस दिन भी करवाना हो तो 12 से पहले 2 घंटे की तकरीर, उसके बाद सुबह फजर तक नात खानी होती रहे। ये है जो नात खानी के शौकीन है, वो कम से कम नात खानी के बहाने रुक के तकरीर तो सुन लेते हो। अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल को कबूल फरमाए और इसकी बरकतें इस गांव के सारे मर्द औरत सबको अल्लाह अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबों के ईमान की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हमें आखिरत की फिक्र अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।